मतलब हर एक का एक अपना पर्सनल हर एक वेपन का है। एक अपना पर्सनल वेपन होता है और वो उसी का ही होता है। ये नहीं कि मेरा वेपन उठा के आप यूज कर रहे हो, नहीं, आप यूज नहीं करोगे। वेपन की काफी सारी टर्म्स होती हैं जिनको पूरा एक इंडिविजुअल करता है। मेरी आई साइड कितनी है, उसके बाद मेरी ग्रिप किस टाइप की है, मैं वेपन को हैंडल किस टाइप से करता हूँ, मैं पकड़ता किस टाइप, मेरी ब्रीदिंग का क्या वो है, किसी का फास्ट होगा, किसी का स्लो होगा। एक बात बताओ, मतलब क्योंकि दूर से तो जैसे मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि वेपन तो जो है उसमें कोई प्राण तो होते नहीं है, तो ये ब्रीदिंग से इसका क्या रिलेशन होता है? ब्रीदिंग का क्या है, जब हम फायर करते हैं ना, तो अगर मैं फायर कर रहा हूँ, जब मेरा बुलेट निकलेगा और मैं ट्रिगर प्रेस करूंगा, तो वो तब करूंगा जब मेरी पूरी बॉडी न्यूट्रल होगी, मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं कोई होगी। मूवमेंट नहीं। अगर मैं ट्रिगर प्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे देखे ट्रिगर प्रेस कर रहा हूँ, अगर मेरी बॉडी अभी हिल रही है ना, करेक्ट। हिल रही है ना, अगर मैंने इस मूवमेंट में ट्रिगर प्रेस किया, राउंड कहाँ जा रहा है, 1100 मीटर पे, 1200 मीटर पे, 1500 मीटर पे मेरा राउंड जा रहा है। अगर हल्का सा 1 mm यहाँ से, मतलब यहाँ से इनिशियल स्टेज से राउंड आउट ऑफ वे हो गया, तो 1500 मीटर पे कहाँ जाएगा? वो कैसे देख सकते हैं? जब आपने राउंड फायर किया तो राउंड जाता हुआ बहुत दिखता सारी है? चीज होती है सर। राउंड जहाँ पे राउंड गया वहां पे मिट्टी उठेगी। पिछले पॉडकास्ट में किसने मेरे से पूछा था, जब मैं फायर कर रहा हूँ, मान लो 500 मीटर से मैं फायर कर रहा हूँ, चाहे मैं फायर 100 मीटर से कर रहा हूँ, टारगेट तो कागज का टारगेट है, उसके ऊपर जब हिट होगी तो गोली थोड़ी दिखाई देती, लगी कि नहीं लगी, जाके चेक करना पड़ेगा आपको। बट एक अच्छा फायरर यहीं से जब गोली निकलेगी उसी टाइम बता देता है हिट है, जाके चेक कर लो। इतने सीखते हैं हम, इतनी ट्रेनिंग करते हैं हम। तो एक बात बताओ, जैसे इतने जंगल में घूमते हो, तो ये जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, इन सबसे भी पाले पड़ते होंगे? सांप तो सर, हम सांप तो स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग करोगे, सब आपको सर्वाइवल का एक पीरियड होता है, 7 दिन का टाइम होता है, उसमें यही सिखाते हैं। क्या होगा, सांप को मार के खा देंगे। खा जाओगे? हाँ, सांप खा कुछ भी खा खाए हुए आपने? हाँ, अरे सांप तो सर फेवरेट। फेवरेट? सांप है हमारे पास, हमारे स्नेक ट्रेन से होती है एक, उसमें सांप रखते हैं हम। मतलब हम जब ऑपरेशन वगैरह लॉन्च करते हैं ना, तो एक डिसिप्लिन होता है, मतलब फूड डिसिप्लिन, वाटर डिसिप्लिन। पानी आपने इतना ही पीना है जितना जरूरी है, वो नहीं बोतल लगाया और खत्म कर दिया। एक बार हम नए थे ऑपरेशन में चले गए, हमने आईवी भी पिया है सर, ये आईवी यूज करते हैं ना, ये भी हमने पिया है, काट के पानी खत्म हो गया। एनएस आती है ना, एनएस हमने यूज किया। सलाइन होती है। सलाइन होती है। 40 किलोमीटर स्पीड मार्च में आप दौड़े थे, आपके पैरों के नाखून निकल गए, बट पूरे नहीं निकले, थोड़े से आपके पैरों में बचे। तो साथ क्या करेगा, 2 बंदों को हाथ पकड़ाएगा, खुद नाखून खींच देगा, क्योंकि आप डेली वही चीज कर रहे हो। पीटी दौड़ा रहा, आप बोल रहे हो सर मेरा नाखून, वो सुबह आपको पीटी दौड़ाएगा, आप फिर वो नाखून लेके खड़े हो जाए, वो 2 को बोला पकड़ यार इसको, वो खींच देगा, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। दर्द नहीं होगी? मतलब दर्द होगा, खूब होगा दर्द। जिस ग्रुप के पीछे हम एक बार पड़ गए ना, कितना भी टाइम लगे, ठोकेंगे ही ठोकेंगे, ठोकेंगे ही ठोकेंगे उसको। जय हिंद फ्रेंड्स, मानस वर्स में आपका स्वागत है। मैं बहुत छोटा था, डिस्कवरी चैनल तब देखता था और नेट जियो भी देखता था, मतलब अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोग्राम्स। तब मुझे याद है मैंने एक बार एक प्रोग्राम देखा जिसमें जिसकी हेडिंग थी 1 शॉट 1 किल। जब मैंने उस प्रोग्राम को देखा तो उसके बारे में, स्नाइपर्स के बारे में बात थी। तब से बहुत मन था कि किसी दिन किसी स्नाइपर से मुलाकात हो, उससे मैं पूछूं कि ये 1 शॉट 1 किल क्या होता है, रियल लाइफ क्या होती है, स्नाइपर की ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या क्वालिटीज़ चाहिए होती है, स्नाइपर होता क्या है, टुकड़ी में काम करता है या अकेले में काम करता है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों होती है। मूवीज़ देखी, अमेरिकन स्नाइपर जैसी मूवीज़, जिसमें देखा कि उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लीथल होता है। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि वाकई में क्या स्नाइपर की इतनी इंपॉर्टेंट एक भूमिका रहती है किसी भी ऑपरेशन में, या फिर फिल्म में काफ़ी कुछ ग्लोरीफाई किया जाता है एंड सो ऑन। तो बहुत ही रिस्पेक्ट थे और बहुत ही उत्सुकता भी थी कि कभी किसी से मिलूं एंड उस बारे में समझूं। तो मैं बहुत सौभाग्य हूं कि मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे साथ हैं स्टूडियो में हवलदार नंद किशोर जी फ्रॉम 21 पैरा एसएफ। हवलदार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए मानस वर्ष पे। थैंक यू सो मच सर। और मैं पहले ही बता दूं कि मेरे को आपके प्रोफेशन के बारे में उतना ही पता है जितना मूवीज़ में और प्रोग्राम्स में बताया है। तो कोई बड़ा ऐसा सवाल हो कि जो आपको अटपटा लगे तो बुरा मत मानना, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं पता। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। तो सबसे पहले किशोर साहब, एक बात बताओ कि स्नाइपर एग्जैक्टली होता क्या है, और ये अकेले काम करता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस क्या होती है एंड सो ऑन। स्नेपर के रोल क्या है, तो स्नेपर क्या है सर, आपको मैं बताऊं, पहले क्या होता था, आपने
काफ़ी सारी मूवी देखी होंगी। यूएस जापान की देखी होगी और जर्मनी का नाज़ी वाली लड़ाई देखी होगी, यूएस की रशिया की देखी होगी, जी, काफ़ी सारी होती। तो एक क्या हुआ था कि एक बार एक गुरिल्ला लड़ाई का बहुत गुरिल्ला समझते हो ना सर? छुप के लड़ाई करना, जी, 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 दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना। जी। वो भी अपनी कैजुअल्टी कम करके, अपने लोगों का नुकसान कम हो और दुश्मन की कैजुअल्टी ज़्यादा हो। तो उससे पहले क्या होता था लोग इस पे विश्वास करते थे कि गुरिल्ला लड़ाई हो, बट गुरिल्ला लड़ाई में क्या होता था, स्नाइपर का इतना वो नहीं था। हुँ, मतलब स्नाइपर पे लोग कम डिपेंड थे। उस टाइम स्नाइपर का इतना वजूद नहीं आया था। हुँ, लोगों के माइंड में स्नाइपर वर्ड सेट नहीं हुआ था। बट क्या हुआ लोग छुप के लड़ाई करने में जो आजकल अपना एक पर्टिकुलर वर्ड चलता है, अम्बुश करके एक हुँ, बोलते हो, उस पे ज़्यादा विश्वास करते उसमें मूवमेंट ज़्यादा था। मूवमेंट ज़्यादा था, पता लगता था सामने वाले एनिमी को कि भई यहाँ पे इनका मूवमेंट है, ये यहाँ पे छुपे अगर पता लग गया तो नुकसान ज़्यादा करेगा। उसके बाद में चीज़ें कहाँ हुई? वर्ल्ड वार के सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में किस साइड में कन्वर्ट हुई चीज़ें, स्नाइपर का रोल लोगों को सेकंड वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा रोल है स्नाइपर का, बहुत हुँ, ज़्यादा मतलब रोल शो हुआ। उसके बाद में लोगों ने एक चीज़ को पिकअप किया कि स्नाइपर का रोल क्या है सर? स्नाइपर कोई भी लड़ाई ना सर, जब हम कोई लड़ाई करते हैं या कोई काम करते हैं, अब लड़ाई की छोड़ दो, आप उस चीज़ पे जाओ ही मत, कोई भी हम काम करते हैं, तो उसमें एक हम किसी एक एक इंडिविजुअल को हम वो सारी चीज़ें सौंपते हैं कि आप इसको ऑब्ज़र्व करोगे, आप इसको पूरा मॉनिटर करोगे ताकि ये चीज़ें टाइम पे सेट हों। सेम वही लड़ाई में है सर। हुँ, लड़ाई में एक एक ऐसी जितनी भी पूरी लड़ाई की टुकड़ी है, जितनी भी टीम है, जितना उसका ट्रूप है, जो सेना नीचे से चल रही है, आके लड़ाई करेगी बॉर्डर पे, वो सारी की सारी किसी न किसी एक चीज़ से जुड़ी हुई है। अब इस स्नैपर का क्या रोल था, अगर मैं ये पूरी चेन है, इस पूरी चेन में किसी एक चीज़ को कट कर दूँ, हुँ, अगर ये पूरी चेन है, जी, पूरी टुकड़ी है, टुकड़ी का कमांडर है, उस कमांडर के ऊपर कमांडर है, फिर उसके ऊपर कमांडर है, अगर जी, इनमें से किसी एक को मैं ब्रीच कर दूँ पीछे, कट कर हुँ, दूँ, तो क्या होगा? चेन टूट जाएगी। चैन टूट जाएगी। चैन टूट जाएगी तो ये जो लोग हैं ना, ये जो लड़ने वाली टुकड़ी है, जो मैन फ़ोर्स है, वो क्या करेगी? बिखर जाएगी, बगैर कमांडर के टुकड़ी क्या करेगी? बिखरेगी। बिखरेगी। ये रोल है स्नाइपर का। अकेला बंदा अपने बड्डी पेयर के साथ में सेल्फ डिपेंडेंट होता है, सिर्फ़ वो किसी के सहारे पे नहीं होता। बिल्कुल उसका एक एक खुद का एक इंडिविजुअल का रोल होता है। उसके बाद में स्नाइपर सिर्फ़ गोली मारने का काम नहीं करता सर। मैंने कई पॉडकास्ट में क्योंकि मैं स्नाइपर हूँ तो लोग मेरे से यही पूछते हैं स्नाइपर का क्या रोल है स्नाइपर और मेरा हर बार मेरा आंसर यही होता है कि किसी इंपॉर्टेंट टारगेट को न्यूट्रलाइज करता हो ताकि जो पीछे वो है इनिमी है हुँ, जिस टुकड़ी का वो कमांडर है उस टुकड़ी का पूरा मतलब वो हो हुँ, एक स्नाइपर को अगर मैं लड़ाई की बात करोगे उसको ना सर वो जितने जवान हो उनसे मतलब नहीं है जितने कमांडर हैं जो इंपॉर्टेंट कमांडर जो प्लानिंग बनाते हैं हुँ, जो प्लान करते हैं जी, हाँ जो एग्जीक्यूट करते हैं चीजों को हुँ, उनको ढूंढना है जिनका ऑर्डर आता है बस। जिनका ऑर्डर आता है, उनको ढूँढना है, उनको न्यूट्रलाइज़ करना है। अगर आपने एक कमांडर को मान लो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, जहाँ पे एक-एक बंदा इम्पोर्टेंट है और आपने एक मैन उसको डाउन कर दिया, हुँ, लड़ाई तो पूरी वहीं पे खत्म होगी ना सर। जब अगले के आपने टाइम प्लान खराब कर दिया, अगले का मैन प्लान खत्म कर दिया, जिस चीज़ पे वो काम कर रहा था क्योंकि वो तो एक फ़ोकस करके काम करते हैं, कोई भी टुकड़ी, उसको आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया, तो वो तो वहीं पे न्यूट्रलाइज़ हो गया, आगे चलेगा नहीं। उसके बाद में स्नाइपर क्या करता है सर, इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है। हुँ, स्नाइपर नंबर 1 क्या करेगा, किसी मैन कमांडर को न्यूट्रलाइज़ करेगा, उसके बाद इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करेगा। इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेगा? स्नाइपर एज़ ए ऑब्जर्वर भी काम करता है। अच्छा, ऐसी जगह पे डिप्लॉय होगा वो, जहाँ पे उसको दूर तक का एरिया दिखाई दे। यहाँ पे मेरे 100 मीटर बंदा है, वो तो ऐसे ही राइफ़ल से ठोक देगा बंदा। हुँ, बट स्नाइपर एक गुड ऑब्जर्वर बंदा भी होता है सर। सामने टोली खड़ी है। अब स्नाइपर को क्या पता लगेगा जब आप स्नाइपर एक शॉट लेगा तो उसको क्या पता लगेगा ये इनका कमांडर है। मैं उसी बात पे आने वाला था हाँ। कि एक तो पहली बात कि कितनी रेंज आप देखते हो, हुँ। दूसरी बात कि आपको कैसे पता रहेगा कि ये ना इतनी दूर से कि ये कमांडर है या नहीं है, वो शिनाख्त कैसे करते हो? जब एक स्नाइपर ऑब्जर्व करता है ना सर, तो वो जो बंदा है उसकी मूवमेंट से पता लगा लेगा कि ये बंदा कौन है। उसकी ट्रेनिंग में ये चीज़ सिखाई जाती है स्नाइपर को कि सामने वाला कमांडर होगा तो उसकी मूवमेंट क्या होगी।
अगर सामने वाला नॉर्मल एक फौजी होगा तो उसकी मूवमेंट क्या होगी, सामने वाला नॉर्मल एनिमी है तो उसकी मूवमेंट क्या होगी। कोई एग्जांपल बता सकते हो आप अगर समझा अगर मान लो कमांडर है सर तो अकेला रहेगा नहीं, मान लो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में कमांडर होगा तो ऐसे बाहर थोड़ी खड़ा रहेगा। कमांडर उसके साथ 2-3 बंदे होंगे, उसका वायरलेस ऑपरेटर रहेगा, उसके आगे पीछे और वेपन लेके बंदे चलेंगे। एक नॉर्मल अगर वो फौजी है या नॉर्मल बंदा है तो उसके पीछे थोड़ी इतना वो चलेगा। उसके बाद में एक एक जब मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना सर, तो मैंने उसको क्लासिफाइड भी करके रखा, क्लासिफाई भी करके रखा। अच्छा, ये इनकी ये चीज़ है, ये इनकी ये चीज़ है, ये इनका मेस है, ये इनका लिविंग एरिया है, ये इनका ये है। तो जो कमांडर होगा उसका तो एक 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 लिमिटेड एरिया होगा ना, ये थोड़ी कि कमांडर कहीं पे भी चला जाएगा। तो ऐसे करके स्नैपर अंदर घुसता है, तब वो आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा इसकी मूवमेंट इस टाइप की है, इसकी मूवमेंट इस टाइप की, इसकी मूवमेंट इस टाइप की है। तो आप किसी भी ऑपरेशन में घुसने से पहले कितने टाइम से उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हो, मतलब वहाँ पे कितनी देर से आंख गड़ा के बैठे होते हो? अनलिमिटेड है सर, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप मेरे से कंटिन्यू पूछोगे तो हम अभी बारिश हो रही है ना बाहर, बारिश हो रही होगी, मौसम ठंडे का होगा, जोक आपको काट रही होगी, आप एक बार लेट गए तो कोई लिमिट नहीं है। 24 घंटे, 72 घंटे, मैक्सिमम कितना बैठे? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है सर। मैं बोल रहा ना, अगर एक बार की मेरी बात करोगे तो मैं कितनी देर ऑब्जर्व करूंगा, या फिर कंटिन्यू ऑपरेशन की बात करोगे तो ऑपरेशन तो आप सर आप मतलब मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने 4-5 दिन कंटिन्यू मैंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद मैं यहाँ से रिलीव हो गया, मेरा बडी आ गया। बट कोशिश करते हैं कि एक बार जो ऑब्जर्व करे वही ऑब्जर्व करे, क्योंकि आपकी जो ऑब्जर्वेशन की जो वो है आपको पता है, आपने आप ओरिएंट हो रखे हो उस एरिया से। अगर आपको चेंज कर दिया ना तो वो दूसरा आएगा, वो अपने तरीके से वो करेगा। ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं, जो आपका स्नैपर देख रहे हैं, चीज़ें कहाँ जा रही हैं, नीचे जा रही है ना, उधर जा रही है ना आपके मेन कमांडर के पास जी। वो जो प्लान वो कर रहा है, वो किसके बेस पे कर रहा है, इनके बेस पे कर रहा है ना, आपके स्नैपर बता रहा है। करेक्ट। अगर यहाँ पे मान लो इस स्नैपर को आपने चेंज कर दिया, अभी हम 2 बंदे हैं, हम मार्केट में गए, काफ़ी देर से आप किसी एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो चीज़ें किसको बता रहे थे, अपने कमांडर को। जी। बट थोड़ी देर के बाद में मैं वहाँ पे गया तो मैं एक अलग तरीके से बताऊंगा। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि वो जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है वही ऑब्जर्व करे। अगर लंबे टाइम के लिए चलता है, ऑब्जर्वेशन का कोई लिमिट नहीं है सर, सर्विलेंस का कोई लिमिट नहीं है। हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, हम 1-1 साल भी ऑब्जर्व करेंगे उसको, एक साल? 1-1 साल भी ऑब्जर्व करेंगे। पर उसमें फिर रोटेशन होता रहा होगा ना लोगों का। स्पेशल फोर्स है सर, हम एक चीज़ के पीछे पड़ गए ना। तो पहले यार एक मिनट, आप एक बात और समझाओ। सो स्नाइपर जो होते हैं ये हमेशा स्पेशल फोर्सेस होते हैं। आप तो पैरा एसएफ में थे राइट, 21 एसएफ में राइट। ज़रा ये भी डिस्टिंग्विश, क्योंकि कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि स्नाइपर बनने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। पहले आपने जैसे आर्मी ज्वाइन की, आपने उसके बाद क्या पैरा एसएफ बनना ज़रूरी है? शुरू में नहीं, स्नाइपर के लिए पैरा एसएफ बनना ज़रूरी नहीं है सर। अच्छा। शुरू में आर्मी ज्वाइन की, आर्मी ज्वाइन करने के बाद में क्या होता है, एक नॉर्मल जवान का पर्सनल वेपन होता है। कोई भी किसी भी यूनिट में रहोगे, एक चीज़ मैं बताऊं सर, ठीक है मैं स्पेशल फोर्स का बंदा हूँ, मैं पैरा का बंदा हूँ, बट कोई भी कम नहीं है, कोई भी बंदा कम नहीं है। वो ठीक है, मेरा ट्रेनिंग का लेवल हाई था, मेरा मतलब जो इक्विपमेंट मेरे को मिले वो स्पेशल थे, और मेरे को टास्क स्पेशल मिले, इसलिए मैं स्पेशल हूँ। अगर वही चीज़ एक नॉर्मल, अगर एक सीआरपीएफ के बंदे को उठा के भी मैं लेके जाऊंगा ना, और उसको सेम लेवल पे ट्रेन करूंगा, सेम इक्विपमेंट उसको प्रोवाइड कराऊंगा, सेम फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करूंगा, जी। तो वो भी आग लगा देगा। जरूरी नहीं है कि स्पेशल फोर्स का बंदा ही स्नैपर हो और अच्छा स्नैपर हो। एक सीआरपीएफ का बंदा भी अच्छा स्नैपर हो सकता है, एक पुलिस का बंदा भी अच्छा स्नैपर हो सकता है, एक नॉर्मल इन्फेंट्री यूनिट का बंदा भी अच्छा स्नैपर हो सकता है। क्वालिटी क्या होगी, जब उसका पर्सनल वेपन होगा, सब अपना पर्सनल वेपन से क्या मतलब है, जब हम फौज में जाते हैं तो पर्सनल वेपन का मतलब हो गया कि मेरे को वेपन इश्यू हो गया, सबको वेपन इश्यू होता है। तो आपको हर एक को अपना नाम, हमारा तो वो हमेशा आपके साथ रहता है, हमारे वो कोई यूज नहीं करता, यूज नहीं करेगा, उसका सीरियल नंबर आपसे टैग होगा। हाँ मेरे से होगा, बिल्कुल मेरा ही है वो। अच्छा। कोई भी वेपन हो गया, अगर पर्सनल वेपन तो है ही है, अगर मैं स्नैपर हूँ तो मेरी स्नैपर जो स्नैपर राइफल मैं यूज कर रहा हूँ मेरी ही है। मैं अगर घर आ गया तो वो रखी हुई है, कोई यूज नहीं कर रहा उसको,
यूनिट में रखी हुई है, यूनिट कोई में रखी हुई, क्योंकि उसको कोई यूज नहीं कर रहा। क्यों यूज नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि उसमें काफी सारी एडजस्टमेंट होती है जो हम अपने तरीके से उसको करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ ये स्नाइपर राइफल के लिए होता है कि ये सारी किसी भी टाइप की राइफल के सब लिए होता है? राइफल में होता है। मतलब हर एक का एक अपना पर्सनल हर एक वेपन का है। एक अपना पर्सनल वेपन होता है और वो उसी का ही होता है। ये नहीं कि मेरा वेपन उठा के आप यूज कर रहे हो, नहीं, हम्म, आप यूज नहीं करोगे। वेपन की काफी सारी टर्म्स होती हैं जिनको पूरा एक इंडिविजुअल करता है। हम्म, मेरी आई साइड वो किस उस पे कितनी है, उसके बाद मेरी ग्रिप किस टाइप की है, मैं वेपन को हैंडल किस टाइप से करता हूँ, मैं पकड़ता किस टाइप, मेरी ब्रीदिंग का क्या वो है, जब मैं फायर करूंगा तो मेरी ब्रीदिंग का क्या वो है, किसी का फास्ट होगा, किसी का स्लो होगा। तो उस हिसाब से वेपन में फर्क आता है क्या? बहुत ज्यादा फर्क आता है। एक बात बताओ, हाँ। मतलब क्योंकि दूर से तो जैसे मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि वेपन तो जो है उसमें कोई प्राण तो होते नहीं है, हम्म। तो ये ब्रीदिंग से इसका क्या रिलेशन होता है? आईसाइट तो समझ में आती है कि आपने स्कोप के थ्रू देखना है, ब्रीदिंग का क्या रिलेशन है? ब्रीदिंग मैं बताऊं सर, जब आप अगर वेपन के इन चीजों के अंदर घुसोगे ना तो बहुत सारी चीजें होती है। ब्रीदिंग आपकी बॉडी का साइज तक का, आपकी ग्रिप, आपने वेपन को पकड़ा कैसे है। ब्रीदिंग का क्या है, जब हम फायर करते हैं ना, तो अगर मैं फायर कर रहा हूँ, जब मेरा बुलेट निकलेगा और मैं ट्रिगर प्रेस करूंगा, तो वो तब करूंगा जब मेरी पूरी बॉडी न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं कोई होगी। मूवमेंट नहीं है। अगर मैं ट्रिगर प्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे देख के ट्रिगर प्रेस कर रहा हूँ, अगर मेरी बॉडी अभी हिल रही है ना, करेक्ट। हिल रही है ना, अगर मैंने इस मूवमेंट में ट्रिगर प्रेस किया, राउंड कहाँ जा रहा है, 1100 मीटर पे, 1200 मीटर पे, 1500 मीटर पे मेरा राउंड जा रहा है। अगर हल्का सा 1 mm यहाँ से, मतलब यहाँ से इनिशियल स्टेज से राउंड आउट ऑफ वे हो गया, तो 1500 मीटर पे कहाँ जाएगा वो? कितना फर्क आ जाता है? वो कैलकुलेशन होती है सर, हर एक वेपन की अपनी कैलकुलेशन होती है। अगर इसका 100 मीटर पे 2 सेंटीमीटर का करेक्शन आया तो हर एक का वो एक ट्रेजेक्ट्री अलग होती है, हर एक का मतलब। पर एक रेंज अगर हम बोलें कि जैसे अगर आपने सांस ले रहे हो या सांस रोकी हुई है, दोनों केस में एक शॉट में लगभग कितना फर्क आ जाएगा से, जो भी रेंज आपको पकड़नी है, चाहे 1500 मीटर हो या चाहे 2000 मीटर हो, चाहे 1000 मीटर हो, टारगेट और उससे दूर जहाँ पे शॉट गिरेगा लगेगा, उसमें कितना फर्क आ जाता है ऑन एन एवरेज? ये कैलकुलेशन ही नहीं है सर कि आप सांस लेके फायर करो, मतलब रेगुलर आपकी ब्रीदिंग में आप फायर करो, ये आपके उसमें नहीं आता। हम कैसे फायर करते हैं, आपने सांस लिया, आपने सांस छोड़ा, तो उसके बीच में ना कुछ एक माइक्रो सेकंड का गैप है ना, जहाँ आप कुछ नहीं कर रहे होते, करेक्ट, उसमें आपने ट्रिगर प्रेस करना है। मैं कर रहा हूँ, मतलब सर जब ऐसा नहीं कि मैंने देख लिया और मैंने फायर कर दिया, ऐसा नहीं है। और जब आप स्नैपर लेवल पे जाओगे ना, तो ये चीजें बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं, बहुत क्रिटिकल, मतलब कि आपको इस लेवल तक बोलूं, अगर मैं लेट के फायर कर रहा हूँ और मेरी पैर की टो खड़ी है, खड़ी मतलब ऐसे होगा ना, पैर खड़ा ही होगा, हाँ, मेरे पैर की टो ऐसे हो और वो ऐसे हिल रहा है पीछे से, अगर टो ऐसे खड़ी होगी तो हिलेगा वो, तो उसको भी हम ऐसे फ्लैट करके रखते हैं, फैला के। मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्नैपर की बात कर रहे हो, अगर मैं स्नैपर का फायर कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। इतनी तक हम फायर करते हैं, इतना तक। अगर दूसरी चीज, अगर मैं नॉर्मल वेपन का फायर कर रहा हूँ, नॉर्मल वेपन का फायर मैं नीलिंग पोजीशन से कर रहा हूँ। नीलिंग पोजीशन का मतलब समझते रहा सर आप? नीज के ऊपर, नीज के ऊपर फायर कर रहा हूँ, जी। तो हम चावल लेके, चावल और चावल को अपने सॉक्स में डालते हैं। अच्छा, चावल को अपने सॉक्स में डालते हैं और एक एक पैर मेरा कहाँ आएगा, मेरी सीट के नीचे आएगा ना एक पैर मेरा, जो मैं बैठूंगा तो एक पैर सीट के नीचे आएगा। तो जहाँ पे ये गैप बनता है ना पैर का, मतलब ये वाला गैप बनता है, मेरे सीट के नीचे पैर आया, पैर का जो गैप, उसके नीचे उस सॉक्स को लगाते हैं, ताकि मेरा माइंड उसमें ना जाए। अगर सॉक्स नहीं लगाऊंगा मैं और सीधा पैर के ऊपर बैठ गया, पैर के ऊपर बैठूंगा, तो मेरा पैर क्या करेगा, दर्द करेगा ना, क्योंकि उसके नीचे सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं है, तो उस सपोर्ट को रखने के लिए हम नीचे सॉक्स रखते हैं, उसके नीचे अपने। एक मिनट, इसको फिर से समझते हैं। तो अभी मैं पोजीशन जो समझाऊं मैं आपकी, जो आप बात कर रहे हो,
वो ये है कि मेरा लेफ्ट पाँव पाँव पूरा फ्लैट ज़मीन पे है और राइट नी दायां घुटना मेरा ज़मीन पे है और मैं गन लेके फायरिंग पोजीशन पे हूँ, राइट? अब आप इसमें बोल रहे हो कि मेरे पीछे वाले पैर में दर्द ना हो, करेक्ट? जो राइट जो जो मेरा पैर मेरी सीट फोल्ड के है। नीचे है ना सर, हाँ जी। जो घुटना फ्लैट है, मेरा पैर मेरे जो सीट के नीचे, उसमें दर्द ना हो, उसको सपोर्ट देने के लिए ऐसा कोई उसके नीचे हम स्पेस नहीं छोड़ते कि जिसमें वो नीचे प्रेस हो और उसमें दर्द हो। करेक्ट। जहाँ पे स्पेस है उसके नीचे हम क्या करते हैं, वो जो राइस बैग हमने बना के रखे उसके नीचे दे देते हैं, ताकि मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट ना हो। क्योंकि आपको काफ़ी देर ऐसी पोजीशन में काफ़ी देर बैठना है। ऐसे रहना पड़ेगा मेरे को। एक राउंड निकल गया, उसके बाद जब दूसरा राउंड निकालेंगे, नॉर्मल वेपन की बात बता रहा हूँ आपको। एक राउंड निकालने के बाद जब दूसरा राउंड निकालेंगे, तो वो तब निकालेंगे जब मेरी बॉडी सूटेबल होगी और मेरे को लगेगा हाँ, अब राउंड निकालना चाहिए। तो आपने पूछा था कि क्या स्नाइपर बनने के लिए स्पेशल फोर्स में जाना ज़रूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। स्नाइपर बनने के लिए स्पेशल फोर्स में जाना ज़रूरी नहीं है। स्नाइपर इन्फेंट्री के भी बंदे बहुत तगड़े होते हैं सर। सेम एक साथ कोर्स करते हैं इन्फेंट्री के बंदे। बस ये है कि स्पेशल फोर्स के बंदे के पास चांस ज़्यादा होते हैं ऑपरेशंस में जाने में। ऑपरेशंस में जाने के। तो आपने पहले ऑब्वियसली आर्मी ज्वाइन की, आर्मी में आपने स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग ली, आप स्पेशल फोर्सेस में गए और वहां पे फिर आपने स्नाइपर में स्पेशलाइजेशन हाँ, किया। उसके बाद में जब नॉर्मल वेपन में मेरा फायर अच्छा था, तो उसके बाद में जो हमारे आर्मी में जितने भी अफसर्स होते हैं ना, जितने हमारे कमांडर होते हैं, उनमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर एक लीडरशिप और नंबर दो मैन मैनेजमेंट। उनको ये पता होता है तेरा कौन लड़का किस फील्ड में अच्छा करेगा। अगर उनको लगा कि मैं स्नाइपर के लिए अच्छा हूँ, तो मेरे को बोलेंगे तू स्नाइपर कोर्स कर ले, इसमें अपना कोर्स कर, ये तेरे लिए अच्छा है, तू इसमें अच्छा करेगा। और बंदे को भी खुद पे डिपेंड मतलब कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर लूंगा। काफ़ी सारे कोर्स होते हैं। तो ऐसे करके एक आर्मी अफसर को ये पता होता है मेरा कौन लड़का किस में अच्छा करेगा। मैं स्नाइपर था, नॉर्मल वेपन में मेरा फायर अच्छा था, मेरे को कॉन्फिडेंस अच्छा था, मेरे कमांडर को मेरे ऊपर भरोसा अच्छा था, अगर इसको अकेले को मैं कल को भेजूंगा तो स्नाइपर के जितने भी फॉर्मेट है सब पूरे करेगा। सो उन्होंने जब आपको पहली बार आपकी प्रतिभा देखी और उन्होंने देखा कि यार ये लड़का ठीक है एकदम स्नाइपर रोल के लिए, उन्होंने ऐसी क्या चीज़ नोटिस की थी, आपको याद है? एक दिन में नहीं होगा वो चीज़। अच्छा। एक दिन में वो आपको नहीं निकल के वो चीज़ सामने आएगी कि आप एक बार देखकर आपको वो सालों साल लगेंगे। आज भी मेरे पास घर में रखी है मेरी जो लॉग बुक है, जब हम लोग स्नाइपर फायर करते थे ना, पूरे दिन में 2 से 3 राउंड फायर करते थे। ड्राई प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे। ड्राई प्रैक्टिस, क्या कमी हो रही है, क्या चीज़ मेरे को देखना चाहिए। ड्राई प्रैक्टिस मतलब? ड्राई प्रैक्टिस मतलब ट्रिगर ऑपरेशन हो गया, वो हो गया। मैं अगर वो कर रहा हूँ, काफ़ी सारी फौज में ड्राई प्रैक्टिस होती है। अगर ड्राई वेपन प्रैक्टिस मतलब उसमें क्या गोली फायर नहीं करते क्या? नहीं, गोली फायर नहीं करते उसमें। तो बस पोजीशन लेके बैठे होते हो? पोजीशन लेके बैठे होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे बैरल का हाथ में लेके वो करें, अपने हाथ में लेके खड़े हैं राइफल को, मेरा हाथ का वाइब्रेशन कितना ज़्यादा है। और उसके बाद में जब ट्रिगर प्रेस कर रहा हूँ तो वो तो नहीं कर रहा मैं वेपन को ज़्यादा, हाथ तो नहीं काम रहे। हाँ, हाथ तो नहीं काँप रहे, या फिर हाथ तो नहीं काँपेंगे बट मूवमेंट ज़्यादा होगी, ट्रिगर प्रेस कर रहा हूँ कोई वो कर रहा हूँ। तो ऐसी से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनकी हम ड्राई प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। पर राउंड सिर्फ 2-3 ही मारोगे पूरे दिन में? पूरे दिन में 2 राउंड मार दिए तो बहुत ज़्यादा है, बट उसको नोट करेंगे हम। स्नाइपर है सर, एक-एक राउंड की कैलकुलेशन है, एक-एक राउंड का वो। अगर एक राउंड मैंने आज यहाँ पे मारा, 6 महीने के बाद में उस एक राउंड का कैलकुलेशन मेरे से माँगेंगे ना, तो मेरे को पता होना चाहिए 6 महीने पहले मेरा फायर ये था, 6 महीने बाद में मेरा फायर का स्टैंडर्ड ये चल रहा है प्रैक्टिस फायर में। एक-एक राउंड आज भी मेरे पास लॉग बुक है, आज भी मेरे पास रखी हुई है घर में। है मेरे पास, मैं देखता हूँ उसको। तो आपको एक अपना स्कोर कार्ड बना के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने फायर किया और उसका कोई आपके पास वो नहीं है। तो कल को जब आप करोगे तो आपको क्या पता लगेगा उसके बारे में? कि आपको अपने आप में आप डेली सीखते हो सर। आप डेली सीखते हो। आप कभी परफेक्ट नहीं बन सकते। कोई बंदा ये बोले मैं परफेक्ट हूँ, कोई नहीं बन वो डेली कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो डेली सीखने के लिए आपके पास अपना एक स्कोर कार्ड होना चाहिए। आपके पास अपनी एक वो जो वर्कबुक होनी चाहिए और एक जॉब कार्ड होना चाहिए कि मैं कल क्या किया था, आज क्या किया, पूरे मंथ क्या किया, पूरे मंथ में मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। वो एक स्नाइपर की भी होनी चाहिए और जो नॉर्मल वेपन का उसकी भी होनी चाहिए। स्नाइपर वाला क्या करता है, वो एक-एक राउंड की कैलकुलेशन करता है, एक-एक राउंड की। आज मैंने एक राउंड फायर किया था यहाँ पे, मेरा राउंड यहाँ पे लगा,
पॉइंट ऑफ एम से मेरा राउंड कितना, पॉइंट ऑफ एम का मतलब हो गया जहां मैं मारना चाह रहा था उससे कितना लेफ्ट राइट लगा है, 2 mm लगा है। क्यों लगा है, क्यों? वो दोबारा फायर करके नहीं करेगा, वो कमी ढूंढेगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा जो स्पॉटर बैठा है वो यही चीज देख रहा है कि मैंने क्या किया, क्या तो गलती दो की। लोगों की टीम होती है क्या? 2 लोग स्नेपर में, 2 लोगों की टीम। क्या रोल्स होते हैं उनके दोनों के? मैं तो फायरर हूँ, मैं तो शूटर हूँ। मेरा जो ये है स्पॉटर है वो डिस्टेंस मेजर करता है कितना डिस्टेंस है। फिर ये डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो? डिस्टेंस हमारे पास स्कोप्स होते हैं, स्कोप से देखेगा, या फिर मैं अगर मान लो कुछ भी नहीं है तो एक स्नैपर इतना परफेक्ट होता है कि वो देख के एरिया देख के, जजिंग डिस्टेंस एक हमारा सब्जेक्ट होता है, उससे भी बता देगा कि अप्रोक्स इतना है। एक्सपीरियंस से पता चल जाता है। एक्सपीरियंस से बता देगा। बाकी आजकल तो स्नैपर के उसमें भी आती है ये चीज, स्कोप में नहीं तो बहुत क्लियरली पता चलता है कि ये हाँ, इतने डिस्टेंस पे कितने है। डिस्टेंस पे। अच्छा, तो हाँ। एक डिस्टेंस फैक्टर हो गया, और क्या फैक्टर हो फिर वो, और सपोर्टर आपका क्या हेल्प करता है? दूसरी एक तो चीज distance जब मैं ज्यादा। दूसरी चीज जब मैं फायर कर रहा होता हूँ तो वो राउंड को भी देखता है, मेरा राउंड कहाँ पे जा रहा है, करेक्शन देता है स्नो। वो कैसे देख सकते हैं? जब आपने राउंड फायर किया तो राउंड जाता हुआ बहुत दिखता सारी है? चीज होती है सर, राउंड जहाँ पे राउंड गया वहां पे मिट्टी उठेगी। मतलब जब आप किसी चीज के साथ दिन रात फायर कर रहे हो ना सर, पिछले पॉडकास्ट में किसने मेरे से पूछा था, जब मैं फायर कर रहा हूँ, मान लो 500 मीटर से मैं फायर कर रहा हूँ, चाहे मैं फायर 100 मीटर से कर रहा हूँ, टारगेट टारगेट तो कागज का टारगेट है, उसके ऊपर जब हिट होगी तो गोली थोड़ी दिखाई देती, लगी कि नहीं लगी, जाके चेक करना पड़ेगा आपको, लगी कि नहीं लगी। बट एक अच्छा फायरर यहीं से जब गोली निकलेगी उसी टाइम बता देता है हिट है, जाके चेक कर लो। इतने सीखते हैं हम, इतनी ट्रेनिंग करते हैं हम। क्योंकि आपकी निशानी पे आंख हाँ, होती है। खुद को भरोसा होता है। नहीं नहीं, भरोसे की बात है, और दूसरा आप स्कोप से भी देख रहे हो, राइट? कि वहां पे नहीं दिखता, स्कोप से भी नहीं दिखता सर। स्कोप से आपको टारगेट दिखेगा अच्छा, बट ये नहीं दिखेगा कि नहीं, मेरा राउंड कहाँ लगा है। हाँ, बट टारगेट का रिएक्शन, मान लो एक कोई टेररिस्ट है, राइट? तो ऑब्वियसली अगर उसे गोली लगेगी वो गिरेगा या कुछ होगा। हाँ, उससे तो पता लग जाता है वो। But- तो लाइव अगर फायर कर रहे हो, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, डमी टारगेट्स का नहीं पता चलता। डमी टारगेट का नहीं पता, लाइव का तो गिरेगा साला, उसको लगी हो गिरेगा। बट डमी टारगेट में आपको पता होता है कि मेरा निशाना लगा है या हाँ, नहीं लगा है। डेमी टारगेट में बगैर देखे बता देगा। एक स्नैपर बगैर देखे आपको बता देगा, क्योंकि सर हम उस लेवल तक का सीखते हैं, उस लेवल तक का सीखते हैं। मैंने बॉडी मूवमेंट का बताया ना आपको कि बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं करते हम। अगर मैं फायर कर रहा हूँ जिस लाइव टारगेट पे अगर मैं फायर कर रहा हूँ, अगर मेरा पैर भी कट गया, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, टारगेट। क्योंकि उससे पहले आपने 1000 कैलकुलेशन किए हैं। आपका वेदर कैसा है, विंड स्पीड क्या है। वेदर में सिर्फ विंड स्पीड ही फैक्टर होती है कि No. और भी होता है? वेदर में हो गया आपका विंड स्पीड हो गया, उसके बाद में आपका जो सन है, सूरज आपके पीछे है या आगे है, उससे क्या फर्क है? बहुत फर्क पड़ता है। आपको एक वो होता है टारगेट, अगर पीछे होगा तो टारगेट आपको नॉर्मल रेंज से ज़्यादा दिखाई देगा, अगर सामने होगा तो कम दिखाई देगा, बहुत फर्क पड़ता तो है। अगर सूरज आपके पीछे है तो आपको टारगेट क्लियर नजर आएगा, ये बोल रहा हूँ। नहीं, आपको एक्चुअल से ज़्यादा दिखाई देगा। मतलब अगर 500 मीटर की दूरी पे है तो आपको 1000 मीटर दिखाई हाँ। देगा। उसके बाद में अगर मेरे टारगेट के बीच में कोई डेड ग्राउंड है, मतलब डेड ग्राउंड मतलब मैं यहाँ से फायर कर रहा हूँ, उसके बाद में बीच में कोई गड्ढा वगैरह है या फिर लंबा वो डेप्थ है, टारगेट भी हाइट पे है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा वो करती है बुलेट पे, क्या इम्पैक्ट कर, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। डेड ग्राउंड? डेड ग्राउंड, डेड ग्राउंड क्या होती है? डेड ग्राउंड का मतलब होता है कि मतलब एक पैरेलल वो हो गया ना, यहाँ पे टारगेट खड़ा है, यहाँ पे जी। मैं फायर कर रहा हूँ और मेरे और टारगेट के बीच में बिल्कुल मतलब नीचे वो है प्लेन ग्राउंड। प्लेन ग्राउंड। डेड ग्राउंड का मतलब हो गया कि मतलब डेप्थ है, बहुत लंबी डेप्थ है, तो ओके। उससे बहुत ज्यादा खड्डा है, मतलब हाँ, गड्ढा खड्डा, है। हाँ, लंबा चौड़ा अगर कोई खड्डा होगा हाँ, तो उससे बहुत उससे क्या फर्क बुलेट की ट्रेजेक्टरी पे फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मौसम का, अगर आप कोल्ड में फायर कर रहे हो, आप हॉट में फायर कर रहे हो, बहुत फर्क पड़ता है। इससे सब बुलेट की दिशा बदल जाती है। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। बट कैलकुलेशन है, फायर पहचान लेता है कि मेरा वेपन क्या बिहेव करेगा। और इसमें क्या अर्थ, लॉन्ग डिस्टेंस शॉट्स पे अर्थ की रोटेशन वगैरह? रोटेशन भी कैलकुलेट करते हैं, उसका भी वो है। अगर आप मान लो कि लॉन्ग उससे फायर कर रहे हो, लॉन्ग रेंज पे फायर कर रहे हो, कितनी लॉन्ग रेंज की डेफिनेशन क्या होती है स्नाइपर के लिए?
लॉन्ग रेंज का तो वो है सर, अगर 300 मीटर से आप ऊपर से फायर कर रहे हो, 300-400 मीटर के वो ऊपर फायर कर रहे हो, 500 मीटर के ऊपर फायर। अभी लॉन्ग रेंज की अभी तो डेफिनेशन ही चेंज होगी जब आप 3800 मीटर पे राउंड हिट कर रहे हो। ये अभी यूक्रेन का आपने यूक्रेन देखा वार ना, में जो मारा यूक्रेन वार में आपने देखा, उससे पहले कौन सा था, शायद इसका था, ऑस्ट्रेलिया या इनका था, डच की फोर्सेस का। ऑस्ट्रेलिया या किसी का था, 2900 मीटर कुछ था उसका। वो तो इराक वॉर में जो हाँ, इराक वार में जो 2900 मीटर था, काल इसका बट उसके बाद में शायद 3200 कुछ आया था। 3200 भी आया, फिर बट 3800 अभी लेटेस्ट 3800 मीटर मारा है यूक्रेन वॉर में जो यूक्रेनियन ने हाँ, मारा था। यूक्रेनियन ने मारा। 3800 मीटर, अभी 3800 मीटर मारना ये नहीं हो गया कि सर उसने फायर किया और उस बंदे को गिरा दिया, वो 3800 मीटर नहीं है। 3800 मीटर उसका तब कैलकुलेट हुआ जब उसने पहला शॉट लिया, बंदा गिरा, दोबारा शॉट लिया, बंदा गिरा, सेम डिस्टेंस सेम उससे, दोबारा कैसे गिरेगा? तभी तो कंफर्म होगा। एक बार तो मैं मार दिया, लग गया होश के, हाँ वो गिर गया, हाँ, तो जब वो गिर तो गया दूसरा बंदा होगा ना वहां पे। अच्छा, हाँ, सेम डिस्टेंस से दूसरा बंदा मारा उस, तो उसने 2 किल मारे होंगे तब जाके कंफर्म होता है, तब जाके वो कैलकुलेट होता है, हाँ इसने कंफर्म शॉट लिया। क्योंकि पहला शॉट हो सकता है पहला किसी और की शॉट हो बुलेट, सकता है कि वो ऐसे लग गया हो, या किसी और की बुलेट लगी हाँ हो। किसी और की, आपको ऐसे उसकी भी लगी, मान लो कि देखा हमने उसकी लग गई, तो कंफर्म शॉट नहीं होगा। कंफर्म शॉट वो होगा दूसरा मारा उसने, तब कंफर्म शॉट होगा, हाँ इसने ठोका 3800 मीटर पे बंदे को। तो 3800 मीटर को के पे ठोकने में उसने क्या क्या कैलकुलेशंस, थोड़ा समझाओगे आप, क्या क्या होती है? एक तो सर मैंने आपको बताया विंड स्पीड का हो गया, कि आपकी विंड स्पीड कितनी है, मेरे को लीड कितना लेना है, लीड एक फैक्टर होता है। लीड का मतलब वो है कि मेरा टारगेट मेरे से कितनी दूर है, मेरी हवा की स्पीड कितनी है, तो उसमें लीड का होता है कि अगर 100 मीटर पे मेरा टारगेट है तो राउंड कितना ट्रैक करेगा, मेन वे से कितना हटेगा, तो उसका लीड लगाते हैं हम एलिवेशन डिफ्लेक्शन टर्म से ना। वो लीड लेंगे तो अगर मान लो 100 मीटर पे मैं फायर कर रहा हूँ, मेरा जा रहा है 2 सेंटीमीटर लेफ्ट राइट जा रहा है, अगर 2 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने लीड लगा दिया तो राउंड कहाँ आएगा, जहाँ मैं चाह रहा हूँ वहाँ पे आएगा। एक तो ये हवा का हो गया, उसके बाद में वेदर का हो गया, अगर मौसम बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, उसका इम्पैक्ट होगा। उसके कौन बाद से मौसम में सबसे ज़्यादा हिट करने में प्रॉब्लम आती है? सर्दी, गर्मी, बारिश? मतलब हिट करने में प्रॉब्लम तो सर बारिश भी थोड़ी सी वो करेगी, वैसे तो सबसे देखो, एक स्नैपर का वो होता है, वो कोई भी मौसम हो अपने आप को वो कर लेगा, बट ये फॉग का जो मौसम होता है ना, फॉग का, हाँ, जब ठंडा मौसम हो, विजिबिलिटी नहीं होती, विजुअलिटी नहीं होती, वो बहुत दिक्कत करती है, बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। और हुआ भी है, लाइव ऑपरेशन में हुआ है कि क्योंकि मतलब आपको दिखाई नहीं देगा ना, विजिबिलिटी प्रॉब्लम है कि उसके अलावा भी कोई विजिबिलिटी प्रॉब्लम, विजिबिलिटी प्रॉब्लम। बट आपको विजिबिलिटी का एक चीज मैं बताऊं सर, कि अगर एक ट्रेन शूटर है, बिल्कुल ग्राउंड में किल किया उसने, बिल्कुल ग्राउंड में फायर किया, ऑपरेशन लड़े खूब, अगर एक बार टारगेट देख लिया उसने, टारगेट देख के रेंज वगैरह डिसाइड कर दिया और टारगेट देख लिया और एक बार मार्क कर दिया टारगेट को, उसके बाद में कुछ भी ठोक देगा टारगेट को, चाहे विजिबिलिटी कितनी भी वो आए। एक बार अगर उसने लॉक कर लिया अपने स्कोप में, एक बार अगर उसने देख लिया कि इस एरिया में मेरा टारगेट है, एक बार अगर उसने देख लिया, हम कई बार नाइट फायर में करते, टारगेट दिखाई नहीं देता बट एरिया समझ में आता है, अच्छा इस एरिया में टारगेट है, हल्का सा मूवमेंट होगा आपका, बिल्कुल हल्का सा, आपको अज्यूम करना पड़ेगा, अच्छा इस यहाँ पे टारगेट है मेरा, एक हल्का सा आइडिया लेके ठोके हो, ठोक देगा और लग जाता है। बट वो बहुत ट्रेनिंग के बाद बहुत आगे जाके ये चीजें आती, ये नहीं कि आप अभी वो कर रहे हो और आप आज ही मार दोगे, वो बहुत ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस के बाद ये चीजें आती है एक स्नैपर में। तो आपने कितने ऑपरेशंस किए? और दुनिया भर के ऑपरेशन है सर, बहुत ऑपरेशन है, बस यही काम था, स्पेशल फोर्स में थे हम 20 साल, वही किया, वही है 20 साल दिन रात ऑपरेशन। तो हर रोज ऑपरेशन होता था? ऐसा भी कुछ नहीं है सर, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, हर रोज भी हो जाए, एक एक महीने भी ना हो, आप जब काम कर रहे हो ना सर, तो वो नहीं है कि किसी ने भी बोल दिया कि चलो यहाँ पे लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं। हम ऑपरेशन क्यों करते हैं सर, बताओ क्यों? थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए नहीं, ये मतलब ना, एक चीज ये बताऊं सर मैं आपको, ये चीजें मेरे को कई बार तंग भी करती है, मारना, हम क्यों मार रहे हैं मिलिटेंटों को? मेरे देश की आम जनता को बचाने के लिए,
मेरे मिलिटेंट कितने भी बचे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा जो जो सिविल बंदा है ना सर, मेरी जो आम जनता, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप जब एक बार बताओ, जब आप इसलिए हम उसको मार रहे हैं अभी। मतलब ये जितने भी पॉडकास्ट वगैरह चलते हैं ना, इसमें हम एक ही चीज पे फोकस करते हैं, मारना मारना मारना। तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ, हमें क्यों मारते हैं, हम इसलिए मारते हैं। अभी मैंने नॉर्थ ईस्ट में किया, सर्व किया, नॉर्थ ईस्ट में सर्व किया सर। नॉर्थ ईस्ट का जो आम जनता है सर, आपको बता रहा हूँ, मैंने मेरे पहले पॉडकास्ट में बोला था, वो इस टाइप के लोग हैं, वो इतने दिल के, इतने इतने शरीफ, जो आपको दिख रहा है ना सर, वो बंदे वैसे ही है। वो जो मतलब उसके अंदर कुछ वो ऐसा वो नहीं है कि आपको बोल कुछ रहा है और अंदर कुछ है। वो जैसे बहुत आपसे अच्छे लोग बातें हैं। कर रहा है ना, बिल्कुल मतलब आज भी मेरे को लगता है, अगर मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ और वो नॉर्थ ईस्ट के बंदे होंगे ना, आज मैं डेकैथलॉन में चला गया। हम्म। डेकैथलॉन में गया तो वहाँ पे एक नागालैंड का बंदा मिला मेरे को, दीमापुर का। तो मैं उससे उसके साथ खड़े होकर कम से कम 5 मिनट बात किया। मेरे को लगता है कि अपना अपना बंदा है, अपना। इतने मतलब इतने वो बंदे इस टाइप के कूल माइंड, ऐसे बंदे होते हैं सर वो। मस्त। मस्त मतलब बिल्कुल, उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं होता सर। तो ये जो मिलिटेंट वगैरह मारना था, हम किस लिए करते हैं? हम कोई वो नहीं है। काफ़ी सारे मैंने वो देखे पॉडकास्ट में, कमेंट देखे, मारना। आम जनता इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आम जो हमारा देश का नागरिक है वो इम्पोर्टेंट है। हम स्नैपर बने, वो हम किस लिए बने? मिलिटेंट को मारने के लिए? क्यों मारने के लिए मिलिटेंट को? तू डिस्टर्ब मत कर भाई, तू मेरे देश की जनता को डिस्टर्ब मत कर, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। मेरे एक सिविलियन को कुछ हो गया, मेरे एक फौजी को कुछ हो गया, तब आग लगती है, जब ठोकते हैं हम, तब हम उसको याद दिलाते हैं। ये है मैं। तो आपने नॉर्थ ईस्ट में भी ऑपरेशन किया और कश्मीर में भी? नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा की सर। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा हाँ। किया आपके। तो वहाँ पे आपको मेन चैलेंजेस नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशंस के क्या आते हैं? टेरेन बहुत टफ है सर, बहुत टफ टेरेन है सर। मतलब अंडरग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जंगल बहुत थिक जंगल है, बहुत ज़्यादा होगा, जोक होगी, बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जोक होगी। फिर उसके बाद जंगल, बहुत बम्बू के जंगल हैं। हम्म। एक स्काउट चलता है ऑपरेशन के लिए, तो वो काट काट के, पेड़ काट काट के तब निकलना पड़ता है किसी जंगल से। ये स्काउट क्या होता है? स्काउट होता है सर एक वो बंदा जो अपनी, जो ट्रूप समझते हो सर आप, जो अपने बंदों के सबसे आगे लीड करेगा, उसको उस एरिया का पता है, ऑब्जर्वेशन अच्छा है, और नॉर्मल मूवमेंट को भी वो पहचान पा रहा है। नॉर्मल मूवमेंट का मतलब होगा, अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, अगर मैं जा रहा हूँ, अगर जंगल में हल्का सा नेचर डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब का मतलब हो गया कि उसने कोई टहनी भी टूटी देख लिया नेचुरल, तो भी वो पकड़ लेगा कि कोई तो मूवमेंट है, यहाँ पे कोई बंदा है। ये कैसे? मतलब टहनी टूटी हुई जंगल में तो कोई कितनी सारी टहनी है नहीं टूटी है। टूटेगी ना सर, वही तो स्काउट है, वही तो स्काउट है, उसी को तो बोलते स्काउटिंग। इसको थोड़ा समझाओ, एक उदाहरण दो। जैसे मान लो मैं चल रहा हूँ, रियल लाइफ बताओ आप एक्सपीरियंसेस। मान लो रियल लाइफ की मैं बताऊँ, मैं चल रहा हूँ, मैं स्काउट हूँ, मैं चल रहा हूँ। तो स्काउट ऐसे नहीं चलेगा सर, जब उसके आगे चलेगा तो वेपन यार चल पड़ा है, ऐसे नहीं चलेगा। हर एक चीज को बिल्कुल ऑब्जर्व करेगा वो, क्योंकि उसको भी तो डर है, वो लोग भी तो आगे देख रहे हैं। मान लो आपकी आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होगी, फौज यहाँ से निकलेगी, तो आपको वो ठोक देंगे आपके ऊपर अम्बुश करके। तो इसलिए वो क्या करता है, जो उसके पीछे जितने भी बंदे चल रहे हैं ना सर, उसको सेफ लेके जाना टारगेट तक। आपको ये स्काउट टास्क, का रोल है। हाँ ये स्काउट का रोल है, टास्क कंप्लीट करने के लिए। और वो सेफ तभी लेके जाएगा जब हर एक चीज का, हर एक मूवमेंट का उसको पता होगा। तो स्काउट आर्म्ड होता है अनआर्म्ड होता है? आर्म्ड होता है, आर्म्ड होता है। आर्म्ड होता है, फुल्ली आर्म्ड होता है। और मतलब मिलिट्री का ही होता है? अरे हमारा बंदा होगा आपका ही सर, बंदा जो लीड कर रहा है, जो वो टेरेन को कोई अच्छी तरह जानता है। स्पेशल वो नहीं होता। हमारे में से एक लड़का होगा जो थोड़ा सा एक्टिव होगा, और उस टेरेन के बारे में उसको जानकारी होगी, उसको हम लगाते हैं। पर आप जंगल में जा रहे हो, बैम्बू का जंगल है वहाँ पे, आपने बताया राइट। अब उसकी कौन सी टहनी टूटी हुई है, कौन सी नहीं टूटी हुई है? आप यहाँ से जा रहे हो, ये ट्रैक है, जंगल के बीच में ट्रैक है। एक अगर मैं टहनी तोड़ूंगा, अलग से दिखेगी। अगर एक इंसान टहनी तोड़ेगा कोई, आप टहनी छोड़ दो, नॉर्मल घास है, मान लो 1.5-2 फुट का घास खड़ा है, और हम वहाँ पे जा रहे हैं, और आपके आगे से ऐसे एक ट्रैक, हल्का सा ऐसे एक मूवमेंट सा दिखाई दिया, हल्का सा बिल्कुल,
नॉर्मल सा आपको घास एक साइड ऐसे हो, उसी टाइम स्काउट पहचान लेगा कोई तो गया है। कब गया है वो देख के बताएगा। कि कितने घंटे या कितने कितने मिनट पहले घंटे, है, हाँ, उसको आइडिया होता है। उसको आइडिया होता है। उसी टाइम पहचान। इसकी ट्रेनिंग होती है या ये तजुर्बे ट्रेनिंग से नहीं, होता है? ट्रेनिंग नहीं होती सर स्काउट की। वो चल के अपने एक्सपीरियंस से सीखता है ये चीज़ें। मतलब बहुत टाइम से उस टेरेन पे होता हाँ, है। बहुत टाइम से उस टेरेन पे होता है। अरे सर आप मूवमेंट की बात कर रहे हो, वो तो बिना स्काउट इस टाइप का होते हैं, वो बिना मूवमेंट के भी पहचान लेगा। हम्म। कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही। आप जा रहे हो, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दिया, हम्म। बट आपके सेंस ने बोला आपको कुछ है भाई। हम उस लेवल तक स्काउटिंग करते हैं। आपके अंदर से आवाज़ आई कि कुछ तो है भाई। स्काउट वहीं पे रोक देगा पूरे कॉलम को। और उसके बाद पीछे कमांडर को बोलेगा सर मेरे को लग रहा कुछ तो है। और ये आपके अंदर से आवाज़ आएगी। अभी आप खुद सोचो, आपने मेरे से क्वेश्चन किया था ना वो कैसे पहचानेगा? जब एक बंदा विदाउट मूवमेंट के अपने सेंस से ये बोल देगा कमांडर को, सर कुछ तो है, मेरे को लग रहा कुछ है। वहाँ पे सर्च होगी, कमांडर वहाँ पे सर्च करवाएगा और 100% वहाँ पे कुछ न कुछ मिलेगा। कुछ लाइटली नहीं लेते इस बात को, है? स्काउट ने बोला है सर, स्काउट ने बोला है, मतलब भी नहीं है लाइट लेने का। स्काउट ने बोला है, मतलब एक बार स्काउट ने बोल दिया सर कुछ तो है। पर पॉसिबिलिटी क्या होती है स्काउट की गलत जाने की? इन्फॉर्मेशन होता होगा ना, क्योंकि इतने टेरेन से आप टाइम देखो से सर, स्पेंड करो, आप स्काउट की आप कोई भ्रम भी, आपको किसी चीज़ का भ्रम भी हो सकता है ना। हो सकता है। आप स्काउट, मान लो स्काउट को डाउट हुआ और स्काउट ने मान लिया यार गलत है, और वो सच्चाई निकल गई तो इसलिए अगर स्काउट को हल्का सा डाउट हुआ ना तो हम उसको सही मानते हैं। क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। हाँ, और ये भी नहीं है कि स्काउट हर चीज पे डाउट करके ही चलेगा, ऐसा नहीं। बट जहां पे स्काउट ने डाउट किया, रिस्क नहीं लेते। पर ऐसा भी होता है कि उसने डाउट नहीं किया और ट्रैप में आप एम्बुश में हो गए। मतलब देखो सर, अम्बुस वाली चीज पे आप जाओगे तो भगवान नहीं है सर स्काउट ना। हम्म। स्काउट भगवान नहीं है। ऐसा नहीं कि स्काउट चल रहा है और उसके सडनली उसको पता लगे यहाँ पे बंदे बैठे हैं। वो हम्म। डिपेंड करता है उसकी ट्रेनिंग पे, वो डिपेंड करता है उसकी एक्टिवनेस पे, कितना एक्टिव है वो, उस पे डिपेंड करता है। और हो जाती है काफी बार चीजें स्काउट वही, से भी छूट जाती है तो इंसान ना सर वो। जो जिस दिन मौत आई है तो आई है। हाँ, बट कोशिश करता है स्काउट, हम्म। कोशिश करता है। मतलब एक नॉर्मल जो बंदा, उससे स्काउट मतलब कहीं ज्यादा वो होता पर है, काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है, मतलब एक्यूरेट उसका। होता है, एक्यूरेट होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। 100 बारी अगर जाएगा जंगल में तो 99 बारी सही निकलेगा वो। हाँ, मतलब और फिर दूसरी चीज, एक बार जब वो सही नहीं निकला तो भी हम उसको नॉर्मल नहीं लेते अगर स्काउट ने बता दिया कि कुछ है। हम्म। तो ऐसा नहीं कि चल तू ऐसा नहीं, बोला है स्काउट ने, बोला है, कोई मना नहीं करेगा, कोई चल रहा है साथ। स्काउट ने बोला है चेक होगा होगा, हम्म। वो है। जंगल में आप वो कर रहे हो सर, आपने एक स्पेशल फोर्स के बंदे की छोड़ दो, आपने एक नॉर्मल आर्मी का जवान भी बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है एक जवान बनने के लिए। तब जाके एक जवान तैयार होता है जो लड़ाई में हथियार लेके चलता है। तो जंगल में जब आप जाते हो, राइट, हम्म। आपने बताया टेरेन चैलेंज है, बैम्बू के जंगल्स है, हम्म। राइट। आप एक तो स्काउट हो गया और उसकी जो अंदर की आवाज़ हो गई, गट फील हो गई, हम्म। और क्या क्या तरीके होते हैं जैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि यार यहाँ पे थ्रेट हो सकता है? मतलब क्या विजिबल चीज़ें होती हैं? और थ्रेट मतलब ह्यूमन थ्रेट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, हम्म। जंगल है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि एनिमल के तो फुटप्रिंट से पता लगता है सर। मैंने क्या, उसने को रैपर छोड़ दिया, हम्म। बिस्किट के रैपर छोड़ दिए, कोई चॉकलेट का रैपर छोड़ दिया, या कहीं पे फुटप्रिंट मिल गए उसके, हम्म। या फिर कोई ऐसे ही मतलब लकड़ी रखी हुई है, अननेचुरल है। लकड़ी को थोड़ी टूटेगी, लकड़ी को सजा के थोड़ी रखेगा। तो लकड़ी मतलब ज्यादा वो लकड़ी नहीं, तो हम्म। छोटी छोटी लकड़ी बिल्कुल पतली सी स्टिक ऐसे ही हम्म। अगर उसने रख दी। कई बार ये लोग करते भी हैं ये चीजें कर दी। ये भी आपके लिए चैलेंज है। कैसे, बताओ। मान लो कि मिलिटेंट का हाइड आउट वगैरह है, हम्म। तो वो क्या करेगा, अपने बंदे को आइडेंटिफाई कराने के लिए वहां पे मार्क करेगा। तो इतना डीपली मार्क नहीं करेगा वो कि देखते ही पहचान जाओ।
वो इस टाइप से कोई मार्क करेगा कि आपको, मतलब एक बम्बू का झुंड है, उसने बीच वाले बम्बू पे हल्का सा कट मार दिया, हल्का सा बिल्कुल। तो वो उसके बंदे के लिए आइडेंटिफिकेशन है। यस, क्या क्या मैसेज हो सकता है? ये मैसेज ये है कि अगर हम यहाँ पे कट मारा, फिर आगे कट मारा, फिर आगे कट मारा, तो उसको ये बता रहा है हाँ ये रास्ता है जिससे मेरे को जाना है। ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें होती है आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, बट आपने पकड़ना है वो, मेरे स्काउट ने पकड़ना है वो, मतलब चीज़ें सब सामने होती ही हैं, बस पकड़ने की बात पकड़ने होती की है। होती है। हाँ, चीज़ें होती हैं सामने, बट पकड़ना इतना आसानी से नहीं पकड़ सकते, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। क्योंकि वो उनका तो घर है। हाँ, वो लोग भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इतना वो नहीं है कि आप पकड़ पाओगे। वो तब आपकी पकड़ में आएगा कि पत्ते पड़े हैं, सूखे पत्ते पड़े हैं। सूखे पत्ते पड़े हैं सूखे पत्ते। हुँ, ढेर पड़ा है, मतलब एक 10 फीट के सर्कल में ढेर पड़ा है। हुँ। उनके बीच में एक हल्का-सा ढेर होगा, एक बिल्कुल हल्का-सा ढेर होगा। स्काउट पहचान जाएगा ये बनाया हुआ ढेर है। बिल्कुल हल्का-सा, पत्ते पड़े हैं काफ़ी सारे ना, हाँ, बाकी भी ढेर है, ऐसा नहीं है कि वो एक हल्का-सा ढेर होगा जो मतलब शो करेगा उसको, बिल्कुल माइक्रो उसमें शो करेगा, हुँ। स्काउट पकड़ लेगा ये बनाया हुआ है, कुछ तो है। तो उस ढेर के अंदर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आइडेंटिफाई मार्क होगा, आइडेंटिफाई मांगा होगा। उसके उसके आस-पास कुछ न कुछ तो होगा। पकड़ते हैं जाके, वहाँ पे सर्च होती है, स्काउट ने देखा वहाँ पे सर्च होगी। नाला क्रॉस कर रहे थे, एक तो पानी बह रहा है, पत्थर पे पत्थर चढ़ गया, और एक पत्थर पे पत्थर चढ़ाना, फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा आपको दोनों में, बट स्काउट वहीं पे पहचान जाएगा यहाँ ये कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन मार्क ऐसे होता है कि नाले में पत्थर का पत्थर रखा है और हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये तो बड़ी मुश्किल होता है यार बहुत, सँभालना। तो आप क्या सोच रहे हैं एसएफ के ऑपरेशन इतने आसान है? जंगल में लड़ाई करना, यहाँ पे बैठ के बोलना बहुत आसान है, फ़ौज मतलब कर क्या रही है? हुँ। वो भी तो जंगल का शेर है, वो भी तो जंगल में रहता है, उसने भी तो ये चीज़ें, उसको भी तो ये पता है। वो लोग कितने ट्रेन्ड होते हैं यार? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। तो खास स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, मतलब टेरेन उनको पूरी पता होती पूरा है। पता होता है। सिर्फ़ इक्विपमेंट और ट्रेनिंग में फ़र्क काफ़ी होता है। हमारी इक्विपमेंट और ट्रेनिंग, उनकी इक्विपमेंट एक की चीज़ क्वालिटी मैं कैसे बताऊँ होती है? सर, एक तो बंदा है प्रोफेशनल हुँ, और एक बंदा है दिल से, हुँ। तो कौन-सा अच्छा काम अच्छे से काम करेगा? दिल से। दिल से। वो दिल से है, वो आया है, वो ऐड हुआ उसमें, वो दिल से कर रहा है ये आप किसकी बात कर रहे हो? इनकी। टेररिस्ट की? हाँ, वो उसको बिल्कुल मतलब साला डर है उसको, उसको तो अपने दोस्त से भी डर है, उसको तो जो उसके साथ ऑपरेट कर रहा है उससे भी डर है। हुँ। वो तो हर चीज़ को समझते हैं, हर चीज़ को छोटा-सा मूवमेंट होते, उसको तो पत्ते-पत्ते में मौत है। मेरे लिए तो इतना वो नहीं है ना, उसके लिए तो हर पत्ते-पत्ते में मौत है, उसको तो साथ वाले में अगर डाउट हो गया, साथ वाले को भी डाउट होगा, ठोक देंगे वो उसको। उसको तो उससे भी डर है। हुँ। तो इतना मतलब वो करना, उनको अंडर एस्टिमेट करना इतना वो नहीं है। लाइफ़ उनकी भी बड़ी मुश्किल है। हाँ, वो जंगल में रह रहा है, वो जंगल में सर्वाइव कर रहा है। इतना वो नहीं है वो, कि वहाँ पे गए 2 बंदे मार के ले आए वापस, इतना आसान नहीं है। और उनकी किस लेवल की इक्विपमेंट होती है? होती है सर, कई बार अच्छी मिलती है, हुँ। अच्छी भी मिलती जो है। स्मगल्ड होती है उनकी हाँ, ऑब्वियसली अच्छी भी मिलती है। सपोर्ट तो दे रहे हैं उनको। हाँ, अच्छे वेपन भी मिलते हैं, अच्छे M16 तक मिले हमारे को। M16। नॉर्मल तो 1 के वगैरह रखते हैं, बाकी M16 वगैरह भी मिली है। अच्छे भी इक्विपमेंट होते हैं उनके पास। तो आपका टिपिकल टेन्योर एज़, क्योंकि ऑब्वियसली टेरेन से वाक़िफ़ होने में टाइम लगता होगा, राइट? और जो हमें बाहर से पता है कि फ़ौज में हर थोड़े साल के बाद 2-3 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाती है। स्पेशल फोर्स का नहीं होता है। आप कितना टाइम स्पेंड करते हो? जी, मतलब स्पेशल फोर्स तो बनी उसी चीज़ के लिए ना है। स्पेशल फोर्स उसी के लिए चीज़ के लिए बनी, तो वही कर रहे हैं। तो मतलब टेरेन
उसी टेरेन में रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इधर से टुकड़ी हट के दूसरी जगह पे चले जाएगी और वगैरह। स्पेशल फोर्स वही कर रही है बस। सो इसमें जब आप वापस आते ट्रेनिंग में, जब आप गए, आपको स्नाइपर का मोटिवेशन कहाँ से जागा? स्नैपर का मोटिवेशन क्या होता है सर? कोई भी चीज़ जब आपकी आंखों के सामने होती है ना, तब आपका दिल करता सीखने का। हम जब ऑपरेशन में जाते थे, हमारे स्नैपर के 1-2 ऑपरेशन ऐसे हुए। मैंने एक बार एक पॉडकास्ट में बोला था, हमारे एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें एक उस्ताद थे हमारे खेमानंद, उन्होंने बंदे गिराए थे स्नैपर से। तो ये जो चीज़ें होती है ना सर, ये स्पेशल होती हैं। पलटन में स्पेशल दिखते हैं बंदे। स्नैपर कितने होंगे एक पलटन में? स्नैपर गिने चुने लिमिटेड बंदे होंगे। तो ट्रेनिंग कैसे होती है आपकी? एक तो आपने कमांडो की जो टफ ट्रेनिंग है, बहुत ही हाँ, जो टफ होती है स्नैपर की बोली है, ट्रेनिंग हमारी उसमें अलग से क्या होता है? स्पेशल ट्रेनिंग होती है। हम्म, स्नैपर का कोर्स चलता है। कितने स्ने- दिन की ट्रेनिंग होती है, या महीनों की होती है, महीनों सालों की की? होती है। महीनों की होती है। अच्छा। अलग अलग टाइम पे चलती है। 2 महीने की एक बार, 2 महीने की एक बार, ऐसे करके चलती है। उसमें कैलकुलेशन सिखाते हैं, फायरिंग सिखाते हैं, वेपन। स्नैपर का मैं बताऊं सर, स्नैपर बंदा, अगर मान लो मेरे को एक गाड़ी में 3 घंटे ट्रेवल करना है, तो वो वेपन को जैसे बच्चे को गोद में लेके बैठते हैं, ऐसे स्नैपर राइफल को गोद में लेके बैठता है स्नैपर। हम्म, उसको छोड़ता नहीं है। उसको बिल्कुल दोनों हाथों के बीच में ऐसे लेके ऐसे ऐसे रहेगा 3 घंटे तक। अगर हल्का सा भी मतलब उस पे वो लग गया ना, झटका लग गया, तो वो झटका राइफल पे नहीं लगा, वो जो स्नाइपर फायरर है ना, शूटर, उसके यहाँ पे लग गया। हल्का सा करेक्शन आ गया ना उसके टेलीस्कोप उसमें, हम्म। तो बहुत मुश्किल होता है स्नाइपर के लिए। इतना केयर करके रखता है स्नाइपर को बंदा। तो कैलकुलेशन आप लोग करते हो कि फायरर करता है कि सपोर्टर करता है? स्पॉटर करता है कैलकुलेशन। बट एक बार बताओ, आप दोनों के केस में क्या सपोर्टर भी फायरिंग जानता हाँ, है? स्पॉटर फायरर जानता है। मतलब आप दोनों आपस में मतलब बदल जब हम लेते हो? स्पॉटर बनाते हैं ना, तो सर वही स्पॉटर बनाते हैं जो आई साइट जिसकी सेम हो। मतलब क्योंकि वेपन का क्या होता है सर, एक जीरोइंग टर्म्स होती है वेपन में। जीरो। जीरोइंग, जीरो करते हैं वेपन को। जीरोइंग, हाँ। सुना है आपने ना? जीरोइंग। लेवलिंग जहाँ पे की हाँ, जीरोइंग का मतलब वो होता है कि जहाँ पे मैं चाह रहा वहीं पे गोली लगे। हम्म, और वो करने के लिए वेपन के जो ड्रम्स होते हैं, एलिवेशन ड्रम, डिफ्लेक्शन ड्रम, उनमें एडजस्टमेंट करके वो चीज़ें ऐड करनी होती है। तो वो मैं मेरे उसमें कर रहा हूँ, मेरे अपने हिसाब से कर रहे हो, हिसाब हाँ। से कर रहा हूँ। तो कोशिश करते हैं मेरा जो स्पॉटर है ना, वो आप ही की कद काठी का हो, वो भी मेरे ही लेवल का हो। आई तो साइड वैसी हो, कद हाँ, काठी वैसी हो, हाँ, वो कोशिश करते हैं। ताकि आप थक जाओ तो वो। हाँ, बट ये है सर कि मतलब स्पॉटर स्पॉटिंग ही करता है, और ये जो शूटर होता है वो फायर ही करता है, हम्म, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करते किसी को। हम्म, आप कभी ये नहीं बोल सकते मैं आज परफेक्ट हो गया इस चीज में, मैं आज स्नैपर हूँ, मैं तू कर फायर। मैं सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। इसका भी तो स्किल है, हम्म। इसका भी तो तो सपोर्टर ऑब्जर्वेशन। सपोर्टर ही रहता है। हाँ, मतलब अगर मैं बिल्कुल उस वे में बोलूँ तो स्पॉटर स्पॉटर ही रहेगा, क्योंकि उसका भी एक स्किल है ना। राउंड हिट होते ही उसने बताना करेक्शन देना है, करेक्शन तो वो देगा। हम्म। राउंड हिट हुआ, हिट होते करेक्शन कैसे देते हैं? बेसिकली दिमाग वो है। हाँ, करेक्शन कैसे देते हैं? मान लो मैं फायर कर रहा हूँ, फायर कर रहा हूँ, राउंड हिट हुआ, तो एक ऑब्जर्वेशन पहचान लेता है, मेरा जो स्पॉटर होगा वो पहचान लेगा कि राउंड टारगेट से लगभग कितना उसमें लगा है, लेफ्ट राइट लगा है, तो उसी टाइम करेक्शन देगा वो। करेक्शन कैसे देगा? मान लो मेरा पॉइंट ऑफ ये है, राउंड पॉइंट ऑफ हमसे यहाँ पे लगा है, हम्म। तो मेरे को उसी टाइम बोलेगा 9 बजे 10 सेंटीमीटर, इतने एंगल पे टेढ़ा हुआ है। इतने एंगल पे अप्रोक्स बोलेगा वो। हम्म, यहाँ पे मेरा लगा है, यहाँ पे मेरा एम था, बट राउंड यहाँ पे लगा है, वो मेरे को बोलेगा 9 बजे 10 सेंटीमीटर। हम्म। मैं क्या करूँगा? करेक्शन दूंगा। थोड़ा सा इधर हो हाँ, जाएगा, 10 सेंटीमीटर का। हाँ, वो मतलब उसका भी एक स्किल है स्पॉटर का भी, उसी टाइम बोलेगा वो। मेरे साथ ऑन ग्राउंड हुआ है, यूनिट विजिटर आ रखे थे, मैं फायर कर रहा था, हवा तेज थी, मैं एक ऊपर हाइट से फायर कर रहा हूँ, छत से। और
जहाँ पे विजिटर खड़े हैं वहाँ पे हमारे कर्नल पूनिया सर खड़े, सुभाष पूनिया सर, और कर्नल प्रशांत यादव सर खड़े हैं। प्रशांत यादव सर स्नैपर थे, हम्म, मतलब हमारे साथ फायर करते थे, इंटरेस्ट था उनका। तो उन्होंने क्या किया, हवा बहुत तेज थी, बहुत तेज हवा थी। तो सर मेरे को बोले, यार बोला हवा तो तेज है। मैं बोले सर आप एक काम करना, अपना मेरे को करेक्शन दे देना। पहली बात तो पहला ही राउंड हिट होगा, हम्म, अगर मान लो पैरल गलती से ना हो तो आप मेरे को करेक्शन देना। उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने मारा, मैंने यहाँ पे मारा, राउंड लगा 7 बजे की लाइन में, उन्होंने माइक्रो सेकंड के हिसाब से करेक्शन दिया। 7 बजे 7:10 करके बोलेगा, इतना ही बोलेगा, 7:10। मतलब पहले बोला वो टाइम है, दूसरा बोला वो डिस्टेंस है। 7 बजे की लाइन 10 सेंटीमीटर आपका राउंड लगा, आपने उसी टाइम मैनुअल करेक्शन देना है, राउंड ठोक देना है। कोई कोई ज़्यादा टाइम नहीं है उसमें। स्नैपर के पास टाइम नहीं है सर, रियल लाइफ में भी, रियल लाइव फायर में भी आपके पास टाइम नहीं है। पहली बात तो मिस होने का टाइम नहीं है। स्नैपर का मतलब है कि अगर लड़ाई में स्नैपर ने फायर किया तो बंदा गिरा है। लड़ाई में एक एक राउंड कैलकुलेट होता है स्नैपर का। सब ये पूछते हैं, आज अगर फायर फाइट में बंदा है, वहाँ पे स्नैपर का फायर हो गया, तो सबसे पहले पूछें स्नैपर का कितना राउंड फायर है, बोले सर 3, तो बंदे गिरे क्या? मान लिया जाता है स्नैपर फायर हो गया तो बंदा गिरा है। कभी ऐसा होता है कि और नहीं करे हो तो मतलब फिर प्रॉब्लम है। चांस नहीं है सर, नहीं गिरेगा, कैसे नहीं गिरेगा? स्नैपर फायर किया है, चांस नहीं है, नहीं गिरेगा स्नैपर फायर। फिर आप स्नैपर को लगा ही क्यों रहे हो? स्नैपर जहाँ पे लगा दिया ना सर, हम्म, वहाँ पे गिरेगा बंदा। आपने सबसे लंबा शॉट कितने डिस्टेंस से 1100 मारा हो? मीटर 1100 मीटर से। हाँ, ड्रैगनो स्नैपर राइफल से। ड्रैगनो स्नाइपर, ये कहाँ की राइफल है? रशिया की है सर। मैंने ड्रैगनो स्नैपर राइफल से फायर किया, उसके बाद गलील स्नैपर राइफल से फायर किया, इजराइल की है। और उसके बाद फिनलैंड की इससे किया, साको TRG-42 से। हम्म, सबसे बेस्ट है। दैट्स द बेस्ट। हाँ मतलब जिससे आपने फायर किया कि वर्ल्ड की वैसे बेस्ट राइफल्स में माना जाता है मैंने उसको? फायर किया। मैं देखो सर, अगर स्नैपर की बात करोगे तो स्नैपर में सबसे बेस्ट राइफल वही है जो ऑटो, ये सॉरी, बोल्ट एक्शन होती है। 3 टाइप की वेपन होते हैं, एक ऑटो होते हैं, एक सेमी होते हैं, हम्म, और एक बोल्ट एक्शन होते हैं। तो स्नैपर की अगर बात करोगे तो वो वेपन, आपने 303 राइफल देखी है पुलिस वालों की? हाँ, उस टाइप वो बोल्ट एक्शन है। बेसिकली ऐसे लोड हाँ, करने के लिए जो एक होती राउंड है। डाला, हाँ, फायर किया, दोबारा कोक किया, फायर तो किया। वो क्यों अच्छी होती है सबसे सबसे? बेस्ट। क्यों? उसमें पुश नहीं है ना सर। उसमें अभी क्या कर रहा है एक वेपन ना, राउंड निकला तो राउंड आगे निकला, बट बुलेट आगे जाने के बाद वो क्या कर रहा है, रिलोड भी हो रहा है। हम्म, दूसरा राउंड हम्म, चैम्बर में हम्म, रिलोड हो रहा है। हम्म, तो जो रिलोड वाली चीज है ना, ये हिला देती है वेपन को पूरी। हम्म। ये वाइब्रेशन क्रिएट करती है बहुत ज्यादा। तो ये तो रीलोड जब आप उसमें बोल्ट एक्शन में करते हो उसमें भी होती है ना नहीं रीलोड? होती उसमें, तो रिलोड आप कर रहे हो ना सर। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि हाँ ऑटोमेटिक में, और वो क्योंकि खुद रीलोड हो रही है हाँ, तो जिस, गन को हिला देती है, हाँ, वो पुश करती है, वो बहुत ज्यादा, मतलब वो है, सिस्टम को हिला देती है, सिस्टम को हिला देती है। सेटिंग्स खराब हो जाती है। हाँ, सेटिंग्स तो खराब नहीं होती, बट वो क्या होते हैं, एक्यूरेसी इतना नहीं होती, एक्यूरेट नहीं होती वो, जितनी ये होती ना बोल्ट एक्शन। हम्म, एक्यूरेट होगी, लॉन्ग डिस्टेंस हिट करेगी बोल्ट एक्शन जो वेपन अच्छा। होगा। हाँ, बोल्ट एक्शन जो वेपन होगा वो। इसलिए स्नैपर में कोई भी बोल्ट एक्शन राइफल होगी वो सबसे बेस्ट होगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे गया था, ब्राजील गया था, तब मैंने ब्राजील की एक T10 करके, हम्म, वो भी अच्छी है, वो भी फायर किया। इन सब में मेरे को ये मतलब TRG-42 अच्छी लगी, जो फिनलैंड की थी। फिनलैंड की थी। इसका रेंज बहुत मतलब कितना ज़्यादा है। रेंज था इसका? इसका 1500 मीटर है। तो 1100 मीटर से आपने यही नॉर्थ ईस्ट में किया था ऑपरेशन में? ऑपरेशन में टारगेट शूट किया था 1100 टारगेट मीटर। शूट किया था। हाँ, और 1100। रियल लाइफ ऑपरेशन में कितने डिस्टेंस में आपने किया होगा? रियल लाइफ में तो आपको इतना वो नहीं मिलेगा सर। रियल लाइफ में तो ये मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप का टेरेन नहीं है कि 1100 मीटर तक। रियल लाइफ में तो जोर मार के 300-400 मीटर तक आपको वो टेरेन मिलेगा। की बात है हाँ, अभी तो। टेरेन बहुत टफ टेरेन है सर वहाँ पे। 300-400 तो मैंने बहुत बोल दिया, हम्म, क्योंकि वहाँ पे अंडरग्रोथ इतना थिक जंगल, बहुत वो है, इतना नहीं मिलेगा आपको। बट फिर रिस्क फिर काफ़ी, क्योंकि आप तो काफ़ी पास में हो। मतलब रिस्क से नहीं डरते सर हम।
300 मीटर तो बहुत दूर हो गया, बहुत दूर। जब फायर फाइट होती है ना आपस में, तो आपका और मेरा डिस्टेंस कितना है? 4 फुट 3 फुट। बस इतने से होती है फायर फाइट। जब रियल फायर फाइट होती है इससे भी कम हो जाता है डिस्टेंस। तो ये तो फिर मतलब ऑलमोस्ट पिस्टल के लेवल का हो गया बट डिस्टेंस। पिस्टल फायर, हाँ, इस लेवल पे इतने डिस्टेंस पे फायर होता है। हम्म। आने दे और चढ़ने दे इसको, और चढ़ने दे इसको। जब बिल्कुल ऐसे आता है ना, हाँ, आपको फिर ठोकते हैं ऐसा। तो आप उसे देख रहे होते हो और वो भी आपको देख पा रहा होता है क्या? नहीं, हम्म, वो क्योंकि स्नाइपर में कैमोफ्लेज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बहुत राइट? ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। स्नेपर का रोल अलग है। आप मेरे से बात कर रहे हो अभी, आप कर रहे हो नॉर्मल ऑपरेशन की। जब आप मैं लड़ाई की बात करोगे जहाँ पे स्नेपर को डिप्लॉय किया हम्म। जाएगा, वहाँ पे तो एक बार अगर मान लो लड़ाई में बंदा लग गया, आपका मान लो लोकेशन अगर शो हो गया, हम्म। छोड़ेगा थोड़ी आपको। उसी टाइम वहीं पे आएगा राउंड दूसरा। हम्म। अगर एक बार आपका लोकेशन कंप्रोमाइज हो गया ना कि यहाँ पे है, हम्म। वो उधर ही आएगा दूसरा राउंड। वो उसका कोई नॉर्मल सोल्जर भी दे सकता है कि वो स्नाइपर उसका आप पे फोकस करेगा? क्योंकि इतनी जल्दी ये कैसे होता है, मैं वही पूछ रहा हूँ स्नेपर टू कि। स्नेपर लगाया जाता है सर ज़्यादातर ना। अच्छा। स्नेपर अभी सर मान लो आप बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हो, सुनो आप एक बार। हाँ। आप बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हो, तो डोमिनेट पॉइंट तो उसको भी पता है कहाँ से फायर आ सकता है। हम्म। वो चीज़ें तो वो भी जानता है कहाँ से फायर आ सकता है, वहाँ पे तो वो डिप्लॉय करके ही तो आपकी रखेगा। जैसे लोकेशन जब डिस्क्लोज हुई, मान लो आपने फायर किया, पता चल गया लोकेशन का है, तो कितनी टाइम में नेक्स्ट फायर आपको आ जाएगा? अगर पता लग गया, हाँ। मान लो पता लग गया कि फायर आएगा, हम्म। तो वो सामने ज़्यादातर सामने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट हम्म। हाथ के हाथ ही फायर आता है। मिनट भी नहीं लगती, उसी टाइम फायर आएगा। ये तो नॉर्मल ऑपरेशन में भी है, आप यहाँ पे फायर करो, कहीं पे भी नॉर्मल जब आप जंगल में जाओगे, हम्म। ये मिलिटेंट है, हम्म। इनके अगेंस्ट आप फायर करके देखो, एक बार लोकेशन शो करो, उसी टाइम फायर आएगा। उसी टाइम फायर आएगा अगले 1 मिनट में आपके ऊपर। इतनी जल्दी पता चल जाता है कि यहाँ से फायर आया? अरे सर साउंड पे आएगा फायर। साउंड आपने एक पे? बार फायर किया, टक पता लगा, उसी टाइम फायर आएगा। और फिर वो फायर ऑब्वियसली बड़ा जो फायर होगा, बहुत ज़्यादा गोलियाँ आएंगी, हाँ, एक्यूरेट हो या ना एक हो, लेकिन उस एक हाँ डायरेक्शन में बहुत आएगा, आएगी। फायर आएगा। फायर उसी टाइम, इसलिए तो आप एज अ स्नाइपर, आप कॉन्स्टेंटली दूर से किसी को मार रहे हो, दूर से पास से जैसे भी, आपकी लोकेशन क्यों नहीं डिस्क्लोज होती है? नॉर्मल फायरिंग में अगर लोकेशन डिस्क्लोज हो जाती है, जब आपने मारा तो उसमें भी तो लोकेशन डिस्क्लोज होगी ना? देखो यहाँ पे 2 चीज़ है। एक तो है कि आप फायर कहाँ कर रहे हो? एक तो मैन आर पार की लड़ाई में कर रहे हो, 2 कंट्रियाँ लड़ रही हैं, वहाँ पे हम्म। कर रहे हो। वहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका टास्क। हम्म। वहाँ पे मेरा टास्क इम्पोर्टेंट है, मैंने मारा हम्म। किसको? कमांडर को। कमांडर को। हम्म। कमांडर खत्म। वहाँ पे अगर मेरी जान भी चली जाती है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा टास्क क्या है? कमांडर को मारना। कमांडर को मारना, कमांडर का टास्क कंप्लीट। तो लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो भी गई तो? हो भी गई तो कोई इश्यू नहीं है। हम्म। मतलब फिर उसके बाद मेरी हिस्ट्री लिखी जाएगी, बंदे ने ये काम किया। हम्म। लिखी हुई है कि इस स्नैपर ने इतने बंदे मारे थे, उसके बाद में ऐसा हुआ था। हम्म। रही बात नॉर्मल ऑपरेशन की, नॉर्मल ऑपरेशन में वो ब्लाइंड फायर खोलेगा। अगर मेरा लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ब्लाइंड फायर खोलेगा, खोलने दो। मेरा दूसरा भी तो है। मान लो नॉर्मल ऑपरेशन कर रहे हैं हम, हम्म। नॉर्मल ऑपरेशन में तो मैं अकेला नहीं रहूँगा ना। हम्म। ये तो मैं लड़ाई की बात है। नॉर्मल ऑपरेशन में मैंने फायर किया, तो मेरा स्पॉट वेपन भी तो है। करेक्ट। सपोर्ट वेपन नहीं, आपको सपोर्टर नहीं, सपोर्टर अलग है, सपोर्ट वेपन अलग। स्पॉटर अलग है, स्पॉट वेपन अलग है। हम्म। जो ऑटो वेपन है वो करेक्ट। भी तो है साइड में। वो मान लो मैंने उसको फायर किया, हम्म। मेरा लोकेशन कंप्रोमाइज है, उसने फायर खोला, उससे पहले मेरा स्पॉट वेपन मारेगा फायर उसके ऊपर। लड़ाई में हम अपनी अपनी जान की परवाह नहीं करते। मेरे को मेरी जान की परवाह नहीं है। मैं अगर स्काउट चल रहा हूँ या मैं स्नेपर चल रहा हूँ, मेरे को मेरी जान की परवाह नहीं है। मेरा जो पीछे वो चल रहा ना, स्पॉट वेपन, ऑटो वेपन हाथ में लेके, स्पॉट वेपन हाथ में लेके, हैवी वेपन हाथ में लेके, उसको मेरी जान की परवाह है। वो मेरे को ही देख रहा है। वो मेरे को ही देख रहा है कि मेरा हम्म। स्काउट आगे जा रहा है। मेरे स्काउट के ऊपर म, आगे से फायर आएगा, मेरे रिटेलिएट करने से पहले फायर का जवाब दे देगा। मैंने ना कई स्नाइपर मूवीज में ये हम्म, एक्शन देखा है कि जैसे यही अमेरिकन स्नाइपर मूवी थी, कि ये लोग स्ट्रीट्स में जा रहे हैं इराक की गलियों में, और स्नाइपर गन ऐसे लेके जा रहे हैं और ऐसे रूफ टॉप्स पे देख रहे हैं,
क्या ये वाकई में ऑपरेशंस में ऐसे होता है? क्योंकि उसमें तो स्नाइपर खुलेआम घूम रहा है कि स्नाइपर हमेशा छुपा हुआ रहेगा। अगर एक स्नैपर की बात करोगे ना सर, तो स्नैपर तो हमेशा सर मतलब स्नैपर वर्ड गलियों के लिए नहीं बना सर। ये सिर्फ मूवी की बात है। ये सिर्फ मूवी की बात है, नहीं तो आजकल राइफल या रखे स्नैपर क्यों यूज करोगे आप? अभी पता नहीं आप किस चीज को स्नैपर बोल रहे हो, मैं आपको वो भी नहीं बोल सकता कि आप किस चीज को स्नैपर बोल रहे हो। नॉर्मल आम आदमी के लिए तो स्नैपर जिसके ऊपर वो स्कोप लगा है। स्कोप लगा वो स्नैपर है। हम्म, बट पता नहीं आप स्नैपर किस चीज के लिए बोले। बाकी स्नैपर गलियों के लिए थोड़ी बना है, स्नैपर स्ट्रीट के लिए थोड़ी बना है। अभी स्नैपर मान लो, अभी मैं आपको बोल रहा स्नैपर किसके लिए है? स्नैपर तो मैन टारगेट के लिए है ना, मैन इंपॉर्टेंट टारगेट के लिए है ना। हम्म, इंपॉर्टेंट टारगेट थोड़ी घर पे के ऊपर खड़ा रहेगा। हम्म, उसको मारने के लिए थोड़ी स्नैपर गलियों में घूमेगा। हम्म। स्नैपर नहीं घूमता सर गलियों में, वो मूवी की बात है। और पता नहीं उनकी क्या ट्रेनिंग हो उसके, वो आप सही भी बोल रहे हो, हम उनको गलत भी नहीं बोल सकते, बट नहीं, ये नहीं है कि स्नैपर वहां पे लेके घूमे। सो देखो आप भी समझोगे इस चीज को। एक होता है CQC वेपन, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। उसमें क्या होती है? फास्ट एक्शन चाहिए आपको। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? रूम एंट्री कर रहे थे हम, एक घर के अंदर मिलिटेंट है, वहां पे आपने स्नैपर को लगा दिया, फायदा है क्या कोई? इतना जल्दी नहीं। एक्शन नहीं करेगा स्नैपर। वहां पे जो CQC वेपन होते हैं ना, जो क्लोज क्वार्टर में यूज करते हैं, वो वेपन लगाओगे तभी तो एक्शन होगा। तो एक नॉर्मल स्ट्रीट में मान लो कि स्नैपर लगा दिया आपने, तो इतना जल्दी रिएक्ट थोड़ी करेगा स्नैपर जितना एक CQC वेपन वाला रिएक्ट करेगा। स्नैपर का एक आपको मैं बताऊं सर, स्नैपर का है मूवमेंट के लिए स्नैपर नहीं बना है। एक जगह बैठने के लिए। एक जगह बैठने के लिए स्नैपर है, मूवमेंट के लिए स्नैपर नहीं बना है। ये आपके पॉडकास्ट में मैं बोल रहा हूँ, ये चीज जाएगी। या आप मतलब जो ये गलियों में जो घूम रहे हैं ना, ये आप बोल रहे हो कि स्नैपर US की उसमें स्नैपर ऐसे घूमता है गलियों में, नहीं, गलत था वो। नहीं हो सकता मेरे को समझने में गलती हुई हो। मतलब मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, हो सके आप स्नैपर किसको बोल रहे हो? अभी नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए तो स्नैपर जिसपे टेलीस्कोप साइट लगी वो सब स्नैपर है। ऐसा नहीं है सर। एम पॉइंट साइट लगी है, जिसपे साइट लगा के रखी है, वो सब स्नैपर नहीं होती। स्नैपर का रोल अलग है, स्टैटिक रोल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्नैपर। ऐसा नहीं कि आपने गलियों में लेके चले गए। स्नैपर किसी खास उसके लिए लगाई जाती है स्नैपर, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे रोल होते हैं स्नैपर के। एक ऑब्जर्वर होता है स्नैपर, OP का भी काम करता है स्नैपर। OP मतलब ऑब्जर्वेशन पोस्ट, ऊंचाई पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है कि मूवमेंट है नहीं है क्या है। बट इतनी वहां पे मतलब ऑब्वियसली वो स्कोप के थ्रू ये सब देख रहा होता है सारा टाइम। हाँ स्कोप होती है उसके पास भी, होती है स्कोप के थ्रू। इम्पोर्टेंट होता है कि आपको किस रोल में डिप्लॉय किया गया है। अगर मेरे को इस रोल में डिप्लॉय किया गया कि भाई ये जगह है, यहाँ से निकलेगा टारगेट, तो पलक भी नहीं झपकती सर, पलक भी नहीं झपकती। अभी आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? हमारी एक साइलेंस पीरियड होती है, हम बोलते हैं साइलेंस पीरियड। क्या होती है वो? अगर मेरी पोजीशन ये है ना, और आपने, मैं ऐसे बैठा हूं ना, ऐसे मैंने कोई भी पोजीशन ले ली, उसी के लिए होती है वो, साइलेंस पीरियड बोलते हैं उसको। अगर आपने बोल दिया फ्रीज, और 3 घंटे के बाद में आपने उसको ऑफ किया, तो 3 घंटे तक मैं ऐसे रहूंगा। ये तो इंसान की कुदरती झपकती है ना, ये भी नहीं झपकेंगी। क्या बात कर रहे हो? पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। आप बैठ के दिखा दो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ये हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। साइलेंस पीरियड होती है हमारी। एक बार बंदा बैठ गया ना, कोई भी पोजीशन, आप कैसे भी बैठो, आप ऐसे बैठो, आप ऐसे बैठो, एक बार गो बोल दिया ना, ये तो परेशानी। मतलब मान लो कोई क्या कहते हैं वो
स्क्वाट करके बैठा हुआ है और अगर फ्रीज कर दिया तो अच्छी रैगिंग हो, अच्छी परेड हो गई। वो ट्रेनिंग है सर ना, ट्रेनिंग है आपकी, आपकी नॉर्मल टाइम पे ट्रेनिंग है, आपको बैठने की हैबिट डाली जा रही है वो। आपके अभी आजकल के बच्चों में वो 3 घंटे मूवी देखने की वो है क्या? नहीं है ना, रील्स पे आ गए। तो वो चीज़ वो उनके माइंड में डाली, मतलब वो चीज़ आप, एक नया बच्चा गया, वो स्नेपर बना, तो उसके अंदर हैबिट कैसे आएगी? वो 72-72 घंटे बैठना है भई आपने, जो काट रहे होंगे। और मान लो आपको ऐसा भी टाइम आएगा, उसी टाइम तो आपने वो ट्रिगर प्रेस करना था, उसी टाइम पे एक चींटी आके आपको काट रही है। क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? मारना तो गोली चाहिए, बट अब रिफ्लेक्स रिएक्शन, मैं तो ट्रेन हूँ नहीं। हाँ, मतलब इसीलिए आपको वो चीज़ सिखाई जा रही है, इसीलिए वो साइलेंस पीरियड ज़रूरी है। साइलेंस पीरियड जंगल में नहीं होती कोई, वो होती नॉर्मल हमारी ट्रेनिंग में जब हम ट्रेनिंग करते थे। ट्रेनिंग में होती है। हाँ, आपको बिठा दिया एक जगह पे और उसके बाद में आपको बोला फ्रीज़। अब चाहे कोई चींटी आए, सांप आए, कुछ कुछ भी आए। आए सर, कुछ आए, काटते हैं आपको, छेड़ेंगे, टच करेंगे आपको, उस्ताद जो आएँगे वो, हम्म। चुभोएँगे आपकी बॉडी में कुछ भी, हम्म। आप हिल नहीं सकते। ऐसे सीखना, ऐसे नहीं आते। यहाँ पे आपकी पॉडकास्ट में आएँगे नीचे कमेंट, बकवास कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसे ही स्नाइपर नहीं बने हम सर, स्पेशल फोर्स के बंदे ऐसे नहीं घूमते पेड़ों में जाके, ऐसे ही मिलिटेंट नहीं मारे जाते, ऐसे ही वो नहीं होते, ऑपरेशंस नहीं होते, चलते। एक बार बंदा चल गया, ऐसे-ऐसे ऑपरेशन होते हैं, एक बार बंदा चलना शुरू कर देता है ना, हम्म। पैरों के नीचे से चमड़ियाँ निकल जाती हैं। कंटिन्यू पानी में चलता है बंदा ठंड में। आज मैं चला हूँ ऑपरेशन में, जंगल में चला, आप बॉडी से हथियार को दूर नहीं कर सकते, जूते खोल नहीं सकते, आवाज़ कर नहीं सकते। बिल्कुल ठंड है जनवरी-फरवरी के महीने में। हम्म। उस ठंड में आप ऑपरेशन में जा रहे हो, जितना थोड़ा बहुत रेस्ट करने को मिला आपने उसी ड्रेस में रेस्ट करना है। आपकी बीपी जैकेट भी लगी, आपके पास वेपन भी है, आपके पास पिट्ठू भी है। पिट्ठू यानी कि रैक-सैक जिसमें आपका पर्सनल सामान है, अम्युनिशन वगैरह है। 15-20 किलो का होगा। हाँ, ज़्यादा ही होगा और बंदा सर्वाइव करता है। ऐसे ही ऑपरेशन नहीं होते ठंड में जाके, और स्पेशल फोर्स के जितने भी ऑपरेशन होते हैं क्रिटिकल मौसम में होंगे, नॉर्मल मौसम में नहीं होंगे। क्या वजह उसकी? मतलब उसमें क्या होगा, जब अभी बारिश हो रही है तो बारिश में ये थोड़ी बाहर घूमेंगे। हम मतलब आप सोच सकते हो क्या कि जो चीज़ रूटीन रूटीन से हट के काम करना है। सरप्राइज एलिमेंट रहना चाहिए। मैं आपको बोलूँगा गुड़गाँव जाना है तो आप जीपीएस लगाओगे, गुड़गाँव जाओगे सीधा रोड से। बट मैं कहाँ जाऊँगा, पहले कानपुर। रूटीन वो करना है सर। जो नॉर्मल जो जो इंसान सोचता है वैसे ही आप सोचोगे तो आप स्पेशल नहीं हो। मैं फ़ौज में था, आप में काफ़ी सारी चीज़ें चेंजमेंट आएँगी, काफ़ी सारी चीज़ें में चेंजमेंट आएगा। स्पेशल फ़ोर्स बोलना आसान है, स्पेशल फ़ोर्स की चीज़ें सुनोगे ना, ये तो हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएँगे क्योंकि प्रोटोकॉल है। अगर आप सुनोगे ना तो मतलब नहीं, आप बताइए, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, जो भी आप मैं बता सकते हैं बताऊँगा नहीं ना, प्रोटोकॉल के विद इन। मतलब काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं सर कि आप सोचोगे ये, आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी भी चीज़ें होती हैं। उस लेवल तक हम ट्रेनिंग करते हैं। उस लेवल तक ट्रेनिंग करते हैं। ऐसा कैसे होता है? कई लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने में, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि इसमें करियर बनाया जाए। हुँ। जस्ट उनकी नॉलेज के लिए जो भी आप शेयर कर सकते हो कि किस किस लेवल की देखो ट्रेनिंग, सर, ये बात आपने सही बोली है। सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए देखो, बात जो। आपने आपने ये बात सही बोली है। स्पेशल फ़ोर्स में जाने के बाद में बंदे में काफ़ी सारी चीज़ आती है, कॉन्फिडेंस आता है। हम्म। फ़ौज छोड़ने के बाद भी, जब मैं फ़ौज से पेंशन आ गया था, हम्म। फ़ौज से पेंशन आने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदे को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक तो कॉन्फिडेंस लेवल। हम्म। आज भी मेरे अंदर कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, नॉर्मल लाइफ़ में बंदा प्रॉब्लम में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, हम्म। बट हम अपने आप को सेटल डाउन कर लेते हैं, आराम से, ईज़िली। कोई स्ट्रेस नहीं होता। कोई स्ट्रेस नहीं होता है। कितना भी हार्ड काम हो, कितना दिन में खाना खाया हो, नहीं खाया हो, हम वो दिन याद कर ले, अरे वो भी तो देखा है। अरे वो भी तो टाइम था, वो भी तो देखा था। काम कर रहे हैं, थोड़ा-सा वो हो गया, मतलब प्रॉब्लम हो गई या धूप ज़्यादा हो रही है,
या कुछ ऐसा हो, या फिर एक स्टूडेंट उसमें लगा लो, मैं रीसेटल होने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें याद आती हैं। फौजी बंदा जब कोर्स करता है ना, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब फौजी बंदा कोर्स करता है, हमारे स्पेशल फोर्स में स्पेशल कोर्स होते हैं, जब हम करते हैं तो मेरे को ये पता है कि मैं टॉयलेट जाऊँगा, मेरे को 15 मिनट लगेंगे। आप किसी भी वहाँ पे टॉयलेट का ना बैक साइड का वो गेट खोल के देखना, फ़ॉर्मूले लिखे मिलेंगे। 1 मिनट खराब नहीं करता वो अपनी, 1 मिनट खराब नहीं करता। खाने की टेबल पे बैठा है और बात नहीं करेगा, डिस्कस करेगा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। एक पेड़ को खड़ा होके लेक्चर देगा, आप पागल समझोगे। क्यों देगा बताओ? क्यों? पेड़ को क्यों? जब वो बंदा इस सेक्टर ग्रेड लेके आएगा ना, उसमें स्पेशल बनेगा, तो लोगों को वो सिखाएगा खड़ा होके। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए उस पेड़ को मानता है कि ये बंदा है, मैं इसको सुना रहा हूँ। उस लेवल पे अपने आप के अंदर वो जनरेट करता है कॉन्फिडेंस। उसके बाद लोगों के सामने बोलता है, उसके बाद 10 लोगों प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस करता है। इतने लेवल तक प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं हमारे अंदर। नॉर्मल हो जाए ये चीज़, तंग होना, सुबह से शाम तक काम किया, मैं टूट गया। अभी अभी आप मेरे को बोलोगे ना कोई भी चीज़, मतलब अभी मेरे को 10 किलोमीटर चलना है यार। भाई पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। वो याद आती है, 2 महीने कोर्स में गया था, सिर्फ़ 2 महीने में अगर मैंने नींद ली होगी ना, तो रात को 1 घंटे सो गया, आधे घंटे, वो भी चेयर के ऊपर ही, बस बुक सामने रखी है चेयर के ऊपर, बस इतना ही रेस्ट। कितने घंटे सोते थे? कोर्स में तो सोने का कोई मतलब ही नहीं है सर। जब आप कोर्स में जाओगे तो ग्रेड सिस्टम होता है। अगर मान लो रात को अच्छा खासा ये एक वो होगा, चारपाई होगी, सब कुछ होगा, बट चेयर होगी, चेयर पे बैठ के सिर्फ़ आपने वो करना है, पढ़ना है, पढ़ते-पढ़ते हल्की सी आँख लगेगी, बस वही सोना है। अगर लाइफ़ में सक्सेस होना है ना सर, जिस दिन आपको कम्फ़र्ट से आपको डर लगना शुरू हो गया ना, मैंने आज टारगेट किया था मेरे को 3 बजे तक पढ़ना है और मेरे को 12 बजे नींद आना शुरू हो गया। तो उसी टाइम मेरे माइंड में क्लिक होना चाहिए, मेरे को नींद कैसे आ सकती है? मेरा फ़ोकस किस पे है? मेरे टारगेट पे है। मेरा फ़ोकस किस पे है? मेरे गोल पे है। अगर मैं स्नाइपर बना ना सर, तो इतना आसान नहीं है स्नाइपर बनना। आपका सबसे अच्छा दोस्त भी आप हो, आपके सबसे बड़े दुश्मन भी आप हो। मेरे को पता है क्या चीज़ खराब है। अगर उस चीज़ में मैं अपने आप को और ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा हूँ, आपके दुश्मन हो। 3 बजे तक पढ़ना था, 12 बजे मेरे माइंड में आया कि यार सो जाते हैं, कल करते हैं। आप अपने दुश्मन हो। प्रॉब्लम आएँगी, उसी टाइम पे आपको अपने अंदर, नहीं यार तू टूट नहीं सकता यार। हारने में विश्वास नहीं रखते सर। मेरी आपकी बॉक्सिंग होनी थी। उसी टाइम मेरे को किसी ने बोला सर के साथ तेरी बॉक्सिंग है। मैं पहले ही हार मान गया, वो हार है। आपके साथ रिंग में आ गया ना, वो हार नहीं है। वो एक स्टेप है जीतने का। वही एक स्पेशल फोर्स में बंदा करता है। पैर कटे होंगे, पैरों के नीचे छाले होंगे, कपड़े फटे होंगे, ठंडी का मौसम होगा, उसी टाइम फायर फाइट होगी आपकी। ऐसे ही टाइम पे फायर फाइट होती है। उसी टाइम आपकी फायर फाइट होगी। उसके बाद उसमें ऐसे एनर्जी आती है, उसके बाद फाड़ता हो। ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड, वो कहाँ से आती है? आपकी ट्रेनिंग से आती है, स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग से आती है वो चीज़। मैंने आपको शुरू में बोला था ना, आपने पूछा क्या स्नाइपर एक आर्मी का बंदा बन सकता है? कोई भी बंदा स्नाइपर हो सकता है। वो सीआरपीएफ का बंदा, वो बीएसएफ का बंदा, वो आर्मी का बंदा, कोई भी बंदा स्नाइपर हो सकता है। बस ये ट्रेनिंग का लेवल पे डिपेंड करता है। स्पेशल फोर्स हम स्पेशल इसलिए हमारे को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, हमारे पास टास्क स्पेशल होते हैं। रेगुलर चीज़ नहीं करते हम। रेगुलर कोई भी चीज़, हम स्पेशल टास्क पे जाएँगे। रेगुलर चीज़, और अगर आपको टास्क मिला है, आपको एक बार टास्क, आपके अधिकारियों ने, आपके कमांडर ने आपको टास्क दे दिया, तो टास्क कंप्लीट मान लिया जाता है। उसमें फिर आपने पूछा था ना कि अगर स्नाइपर का राउंड मिस हो गया तो, मिस वर्ड नहीं है, मिस होने का चांस नहीं है। आपकी जब स्क्रिप्ट लिखी गई, उसी टाइम आपको मान लिया गया कि ये काम हो गया। आप कम्युनिकेशन पे काम नहीं करते, आप टाइम प्लान पे काम कर रहे हो। आपने मेरे को यहाँ से
10 किलोमीटर भेजा था, आपने फ़ोन करके नहीं पूछा कि आप पहुँचे या नहीं पहुँचे। आपने टाइम नोट किया कि इतने बजे मेरा बंदा वहाँ पहुँच गया होगा, तो पहुँच गया क्योंकि व्हाट्सएप का बंदा है। चांस नहीं है, आप क्या मिस कुछ कर भी हो जाए रास्ते कुछ में। भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए सर। मैं आपको ये पॉडकास्ट पे बैठा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, मैं प्रैक्टिकली चीज़ें बोल रहा हूँ। तो एक बात बताओ, जैसे इतने जंगल में घूमते हो, हुँ। तो ये जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, इन सबसे भी पाले पड़ते होंगे। सांप तो स्पेशल स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग करोगे, सब आपको सर्वाइवल का एक पीरियड होता है, 7 दिन का टाइम होता है, उसमें यही सिखाते हैं। मिलो, क्या होगा? सांप को मार के खा देंगे। खा जाओगे? हाँ, सांप खा कुछ भी खा खाया देंगे हुआ है सर। आपने? हाँ, अरे सांप तो सर फेवरेट है। फेवरेट? हाँ, सांप है हमारे पास। हमारे स्नेक ट्रेंच होती है एक, तो उसमें सांप रखते हैं हम। तो पता नहीं चलता, पता चल जाता आपको क्या कहते हैं कि ये सांप जहरीला है कि नहीं है देखने से? पता चल जाता है। कैसे पता चलता? मतलब उसकी बॉडीज़ पे उससे भी पता लगता है, और एक वो जो आगे का फेस होता है ना, हम्म। वो भी जो फन। हफन, हम्म। अगर ट्रायंगुलर टाइप होता है ना, वो होते हैं। और अगर उसने आपको काटा है और उसके दांतों के निशान ज़्यादा है, तो वो नॉन पॉइजनस है। अगर उसके 2 ही हैं, हाँ। तो पॉइजनस है। अच्छा, अगर दांत ज्यादा निशान है तो हाँ, नॉन पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस और है। सिर्फ 2 हैं तो पॉइजनस है। 2 है तो पॉइजनस। तो गड़बड़ है। हाँ, बट सर ये पर वो तो काटने के बाद ना, काटने से पहले पता चलता है काटने से पहले पता लग जाता है। काटने से पहले ही पता लग जाता है। कि ये सांप काटने में हाँ, जहरीला है या फिर खाने वाला है। शाम का हाँ। डिनर है। हम मतलब अगर मैं मेरी बोलूँ ना, हम उस पे आए, तो हमारे तो कोई भी सांप फँस जाओ, अगर हम खा देंगे हम किसी जहरीला भी होता, हाँ, तो उसका जहर कैसे मैनेज करते हो? ज़हर तो आगे होता है ना सर। ज़हर पीछे तो पीछे से पूरा खा जाते हो? हाँ, ज़हर तो सिर्फ़ आगे होता है। काटा और मार दिया। इतना सा आगे छोड़ो, इतना सा पीछे, बीच में सारा वो। सिखाया जाता है, ट्रेनिंग में है। ये मतलब ये मैं ये नहीं बोल रहा कि वही खाना आपने, बट आप स्पेशल फ़ोर्स में हो सर, हाँ आपको हाँ, कोई मैं भी टास्क मिल जा सकता है। मैं बिल्कुल समझ रहा आपको हाँ, हूँ। उसी के लिए प्रिपेयर किया गया है। हर चीज़ मतलब दया एक वो होती है ना, आपके अंदर दया, आपके अंदर से दया हटाना है, आपके अंदर से नफ़रत हटानी है, आपके अंदर से नहीं ये यहाँ तो मेरे को बदबू आ रही है। स्पेशल फ़ोर्स के बंदे को बदबू नहीं आती। आपको कीचड़ में डाल के ऊपर से ब्रेकफ़ास्ट देंगे, खा यहाँ पे खड़ा हो गए। वो चीज़ आपके माइंड में नहीं आने देंगे, निकाल वो चीज़। ट्रेनिंग में बिल्कुल जो कीचड़ होगा उसमें आपको खड़ा करेंगे, उसमें आपको सीवर वाला जो होता है, शिविर में शिविर में डुबाएँगे आपको। असली सीवर में ना। असली शिविर की बोल रहा हूँ सर, मैं मज़ाक कर रहा हूँ क्या? असली शिविर में आपको डुबाएँगे, और उसके बाद में आपको बोलेंगे, "ले खा, पूरी खा।" बिना हाथ धोए। बिना हाथ धोए। किसी चीज़ से आपको हेट नहीं है, किसी चीज़ से आपको नफ़रत नहीं है, किसी चीज़ में आपको बदबू नहीं आ रही, किसी चीज़ से आपको डर नहीं लग रहा। तो आपने भी बाद में कांच के गिलास खाए थे? वो तो सबके उसमें है सर। वो तो जब आप मतलब वो उस दिन वो तो दिन ही अलग होता है ना सर। आपने 90 दिन का ट्रेनिंग किया, 90 दिन का ट्रेनिंग करने के बाद में फिर 100 लड़के आए थे, 100 लड़कों में आप 4-5 लड़के ऐसे जो कमांडो बने, बाकी सब अदर यूनिटों में चले गए। हम्म। तो वो 90 दिन क्या, वो आपके हाथ छिल रखे हैं, आपके पैर पैर छिल रखे हैं, और फिर आप अपने आप को फ़ील कर रहे हो भाई कमांडो बन गए। आज सीओ सर लगाएँगे कमांडो कैप, बेरेट कैप लगाएँगे। तो दिन देखो ना सर कैसा है। उस दिन तो ज़हर भी दे तो भी बंदा पी जाएगा। तो कांच जब खाते हो तो कटता नहीं है मुंह? कुछ नहीं करता सर। बोरोसिल के गिलास होते हैं, हल्का सा दबा के टक टूट जाता है। ऐसे दबाओगे टड़क टूट जाएगा। तो फिर जब चबाते हो तो? कुछ नहीं होता सर, वो हल्का सा एक टुकड़ा होता है वो। आ जाती यही सिखाते हैं सर। मतलब आपने 90 दिन यही करना है। बंदा है 90 दिन के बाद में ऐसा होता है, आप उसको आप कुछ भी दे दो, लोहा भी दे दो। बहुत टफ ट्रेनिंग होती है सर हमारी। पूरा न दिन होता है, न रात होता है। कितने घंटे सोते हो ना एवरेज? कोई वो नहीं है सर सोने का। कुछ एक स्ट्रेस पीरियड होता है हमारा 7 दिन का लास्ट में। क्या होता है उसमें? उसमें तंग ही करना होता है बंदे को। उसका मेंटली स्ट्रेंथ को चेक करना होता जैसे है। बताओ, शेड्यूल क्या रहती है उसमें, रूटीन क्या रहती है? उसमें रूटीन होगा सर। कैसे तंग करते हैं आपको?
उसमें रूटीन होगा कि जैसे मान लो इनिशियली जब बंदा आया एक, हमारे पास में एक लड़का आ गया ट्रेनिंग करने के लिए, कमांडो बनने के लिए। हम्म, वो फौजी है बट वो कमांडो नहीं है। उसको इनिशियली मतलब क्या ऐड होना है किसमें, स्पेशल फोर्स में। हम्म, अभी हम हमारी ट्रेनिंग चलाएंगे। हम्म, बच्चे तो बहुत आते हैं स्पेशल फोर्स बनने के लिए, बट सब नहीं बनते ना। हम्म। जिसमें जो वो खुद ड्रॉप करते हैं कि रिजेक्ट हो जाते हैं ट्रेनिंग में? खुद भी ड्रॉप कर देते हैं ट्रेनिंग में, दोनों दोनों चीज़ें होती हैं। खुद ड्रॉप करने वाले होते हैं ना, वो शुरू में कर देते हैं, 2-3 हफ्तों में ही हो जाता है ये उनका हो गया काम। बस। हाँ। और उसके बाद जैसे आप बोल रहे थे कि 100 में से सिर्फ 10 निकले हुँ। या 15 निकले या जो भी हैं, हाँ। राइट, क्योंकि ड्रॉप उसके आउट बाद रेट। काफ़ी सारी चीज़ें होती है सर। बंदे ने कंप्लीट भी कर दिया तो भी वो हो जाता है डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन केस भी होते हैं। डिसिप्लिन केस का मतलब हो गया कि मतलब ठीक है ये हो गया बट सेल्फिश है। फिज़िकल भी ठीक है इसका, सब कुछ ठीक है बट सेल्फिश टाइप का है। हमारे पास तो सेल्फिश काम नहीं देगा ना। हम्म, वो हम डिसाइड कर लेते हो, पता लग जाता है कौन बंदा कैसा है। सेल्फिश है, अपने तक सीमित है, दूसरे की हेल्प नहीं करेगा। हम्म, थोड़ा-सा प्रेशर आया, थोड़ा-सा प्रेशर आ गया, एक चीज़ वो भी ऑब्ज़र्व करते हैं। थोड़ा-सा प्रेशर आ गया, एक टास्क दिया था, टास्क ऐसे दो कि जिससे मजबूर होके वो बताए, रिपोर्ट लगाए दूसरे, सर तो वो तो ऐसे उसने ये किया था। इस टाइप का नहीं चाहिए हमारे को। पीटे-कटे कुछ भी हो, ज़ुबान नहीं, उफ, नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। अपने बचाव के लिए उसने उसको फँसा दिया ना, ऐसा नहीं चाहिए स्पेशल फ़ोर्स में। स्पेशल फ़ोर्स में जितने जितने लोग फिट हुए सारे यूनिटी चाहिए। एक एक ने बोल दिया कि मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गया था। मैं मतलब हम 5-10 लड़के। हम्म, एक ने बोला, उस्ताद ने पूछा गए थे? उस्ताद ने बोला कि नहीं, उस्ताद ने बोला हाँ भाई गए थे? तो हमारे में एक ने बोला नहीं गए। फिर उस्ताद ने हमारे को ट्रीट करना शुरू किया बुरी तरीके से। हम्म, गोली मार दो, नहीं गए तो नहीं गए। ऐसे लड़के चाहिए। उनमें से अगर किसने बोल दिया गए थे, तो सेट। ये भी एक टाइप का टेस्ट है, ये भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। कहाँ तक टूटोगे? आपका ट्रेनिंग हुआ, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया गया। फिजिकल स्टैंडर्ड में नॉर्मल टेस्ट वगैरह वो हुए, आपके मेमोरी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, रिटन टेस्ट ये हुए। उसके बाद में हमारे स्पीड मार्च होते हैं 40 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 तक होते हैं। हम्म, 25 केजी वेट के साथ में होते हैं, राइफल के साथ में। तो टाइम से लिमिट है उनमें। 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटा 10 मिनट है। बंदा 25 केजी वेट उठा के 1 घंटा 10 मिनट में वो होना 25 चाहिए। केजी वेट के साथ 1 घंटे 10 1 मिनट घंटा में। 10 मिनट में आना चाहिए। उसके बाद में 20 किलोमीटर का 2 घंटा 40 मिनट है, 30 किलोमीटर का 3 घंटा 30 मिनट है, ऐसे करके टाइम है उनका। हम्म, तो उस टाइम से उसने स्पीड मार्च पे आना चाहिए। ये सब करने के बाद उसका लास्ट का होगा स्ट्रेस पीरियड जो होगा, 1 हफ्ते का आप बोल 1 रहे हफ्ते का हो, होगा। उसमें क्या होता है? उस उसमें कोई आपको सोने नहीं देगा, टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, दे रखना। अभी उस्ताद तो चेंज हो जाएगा ना, हम्म, एक उस्ताद सुबह से शाम तक था, रात को दूसरा आ जाएगा। 1 हफ्ते तक जंगल में रखना, बाहर उसको हम्म, मतलब इतना प्रेस करना है। एक एक एसएफ का उस्ताद ऐसा होता है, आपसे 10 फीट दूर खड़ा होगा, आपको ऑर्डर देगा, आपको 20 मिनट में बेहोश कर देगा। 20। 20 मिनट में बेहोश कर देगा, सिर्फ़ ऑर्डर देगा आपको, आपकी बॉडी को टच भी नहीं करेगा। हम्म, बस वो जो बोलना वही आपने करना है। हुक्म आप तोड़ नहीं सकते, आपको करना पड़ेगा। हम्म। तो देख लो, ऐसे उस्ताद के साथ आपने 1 हफ्ता निकालना है। 20 मिनट में मतलब ट्रेन सोल्जर को बेहोश कर देगा? ट्रेन्ड सोल्जर को बेहोश कर देगा 20 मिनट में। इतना रगड़ा है? हाँ, 20 मिनट तो बहुत हो गया सर, 20 मिनट तो 20 साल के बराबर हो गया भाई। 20 मिनट निकालना एक उस्ताद के सामने, और आपको टच नहीं करेगा वो, दूर खड़ा रहेगा, सिर्फ़ ऑर्डर देगा। ये हम्म। कर, ये कर, ये कर, ये कर। जैसे एग्जाम्पल? मतलब जैसे उसने रोलिंग करवा दिया, रोलिंग के बाद रोलिंग से उठा नहीं बंदा, उसने फ्रंट रोल दे दिया, फ्रंट रोल से उठा नहीं, दोबारा रोलिंग दे दिया। मतलब चक्कर घूम गया बंदा? हाँ, मतलब घूम जाएगा बंदा। हम्म, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और भी बंदा 20 मिनट में ऐसे बेहोश हो जाएगा, और उसने तो 1 हफ्ता निकालना है उन उस्तादों में। उसके बाद में जब आपका 1 हफ्ते का ये होगा, स्ट्रेस पीरियड का होगा, बंदे हैंड अप हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है स्पेशल फ़ोर्स में बंदे आए, 100 के 100 बंदे आए, 100 के 100 ही फिट हो गए। 100 आए तो मुश्किल से होंगे, 8-7 बंदे होंगे। हम्म, 100 में से वो 30-40 तो शुरू के 2-3 दिन में ही निकल जाते हैं, और ये सब के लिए है, अफ़सर हो चाहे जवान हम्म। हो।
अफ़सर को भी उतना ही रगड़ा होता है। उसके बाद में आपकी मेंटली फिज़िकल का ये असर है, अगर मान लो कोई बंदा स्पेशल फ़ोर्स में आया बनने के लिए, तो अगर फिज़िकल स्टैंडर्ड थोड़ा-सा डाउन है तो हम उसको वो बना देंगे। बट उसका मेंटली स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही उसका ये स्ट्रेस का टाइम खत्म होगा 7 दिन का, तो उसके बाद एक उसका रिटन टेस्ट होगा। वो भी कैसे होगा, रिटन टेस्ट कब होगा? कंटिन्यू वो फिज़िकल हरासमेंट में है। हुँ, कंटिन्यू पिछले 7 दिन से फिज़िकल हरासमेंट में है। कल उसका मॉर्निंग में टेस्ट होना है, रिटन टेस्ट। हुँ, तो आज रात को हम उसको सोने नहीं देंगे, 1 मिनट भी। 1 मिनट भी नहीं सोएगा वो। कभी पानी में, कभी ज़मीन पे, कभी ये चक्कर, कभी वो चक्कर। उस्ताद चेंज हो जाएगा बट वो कंटिन्यू रहेगा ग्राउंड में। सुबह पीटी में लेके जाएँगे सेम उसको। पीटी में लेके गए, उसके बाद में एक हमारा किल हाउस है। किल हाउस मतलब उसका नाम रखा है, एक रूम है जिसकी साइज़ होगा मतलब 50 बाय 50, हुँ। 50 फीट बाय 50 फीट। एक सिंगल गेट है उसमें। चारों कॉर्नर पे हम डीजे लगा देते हैं उसमें और फिर उसका क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में देते हैं। ले इसको सॉल्व कर। डीज़ल का डीजे, डीजे लगा देते हो। डीजे लगा होता है, फुल साउंड में खोल देते हैं उसको। 55 बाय 50 कमरे के अंदर डीजे लगा डीजे दिया। लगा होता है, अभी देख लो कितना साउंड करेगा हुँ, और उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर देते हैं, ले कि कर, पेपर सॉल्व कर अब। पेपर सोल्व कर। वो 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, 80 नंबर कंपल्सरी होते हैं लाने के लिए। ला भाई, लाएगा वो। चाहे वो अफ़सर है, चाहे वो जवान है। अफ़सर के लिए तो ऐसा में मतलब नरक है सर। अगर स्पेशल फ़ोर्स में अफ़सर आ गया फिट होने के लिए, हुँ, तो शुरू के 10 दिन तो मतलब अफ़सर को 1 मिनट का रेस्ट नहीं है, 1 मिनट का। उससे ज़्यादा डिमांडिंग है ट्रेनिंग, उसकी एक ट्रेनिंग ज़्यादा मुश्किल है। अफ़सर की तो बहुत मुश्किल है सर, अफ़सर की तो बहुत मुश्किल है। अफ़सर अभी आया, जवान तो सीधा पलटन में आएगा, जब हुँ, आएगा ना, हुँ, पलटन में आएगा तो उसके बाद में अफ़सर क्या करता है, अफ़सर तो रेलवे स्टेशन से उतरेगा, तो हम वहीं पे मिल लेते हैं अफ़सर से तो जाके। सामान उठा गाड़ी में रख, रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे उसको वो करना है, पूरा हरास करना है अफ़सर को। अफ़सर को। हुँ, उसके बाद अभी स्पेशल फ़ोर्स का अफ़सर है सर, उसने लीड करना है कल। हुँ। अगर स्पेशल फ़ोर्स में अफ़सर थोड़ा बहुत कैसे कैसे हरास करते हो? मतलब वही फ़िज़िकली हरासमेंट, उसको इधर चक्कर दे दिया, उधर चक्कर दे दिया, रोल कर दिया। अभी बॉडी का वो तो हो रहा ना सर, एनर्जी तो वीक वो हो रही ना, उसके बाद उसको बोलते हैं ये 22 केजी का बैग है, ये उठा, गाड़ी उसके साथ रहेगी और यूनिट में तेरे पास 2 घंटे 20 मिनट का टाइम है 20 किलोमीटर का, वहाँ पे मिलेगा। गाड़ी साथ रहेगी, यूनिट में आएगा वो, वहाँ पे यूनिट में आते ही उसको मुश्किल से 5 से 7 मिनट का टाइम देंगे, थोड़ा बहुत फ्रेश हो गए तो हो गए। उसके बाद उसका दोबारा 5 किलोमीटर गो करते हैं, 5 केजी वेट के साथ।